ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुविषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन में मैं वैद्य गुरदर्शन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर हमारी आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही है जी तो चैट बॉक्स में ऐसे लिख दीजिएगा। हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही हो, आवाज़ थोड़ा क्लियर ना हो तो बताइएगा मुझे, है ना। वेदर कंडीशन थोड़ा अच्छी नहीं है हमारे यहाँ, फिर भी जो है हमने क्लास को ऑलरेडी जो है 26 जुलाई के लिए निर्धारित कर दिया था, तो लेना पड़ रहा है। चलिए ठीक है। तो अभी अभी हमने पंचकर्मा पढ़ा है। तो जो साथी हमारे साथ जो है कई महीनों से लगातार पढ़ रहे हैं तो उनको पता है कि उन लोगों ने अभी अभी पंचकर्मा पढ़ा है। तो पंचकर्मा का आज जो है मैंने एक फाइनली पीडीएफ भेजा है जी, है ना। पंचकर्मा क्लास का जो है फाइनली एक पीडीएफ भेजा है, इसे आप सभी लोग सेव कर लीजिएगा जो भी पंचकर्मा हमसे पढ़े हैं पिछले महीने, ठीक है। तो पंचकर्मा का हमने पूरा जो है क्या है कि आपको सिखा दिया है पंचकर्मा कैसे करना है ना। इसका हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया है, तो मैंने आपको ये 35 टॉपिक हमने कवर किया है। इसमें बमन, विरेचन, है अनुवासन बस्ती, स्थापन बस्ती और सभी जो है क्या बाह्य बस्ती, यहाँ तक कि रक्त मोक्षण, श्रृंगी, जलौका, अलाबू, ये सब हमने बता दिए हैं। स्नेहपान कैसे कराना है, अभ्यंग कैसे करना है, स्वेदन कैसे करना है, लंघन कैसे कराना है, हमारा पंचकर्मा सेंटर कैसा हो, ऋतुचर्या अनुसार पंचकर्मा इत्यादि बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किया है। तो ये हमारा पंचकर्मा का जो है हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम आज से एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मतलब आज डेमो क्लास है जी, ठीक है। आज तो डेमो क्लास ही है, कोई नया टॉपिक मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें नए वैद्य भी जुड़ सकते हैं, नए कोई स्टूडेंट होंगे तो वो भी जुड़ सकते हैं और जुड़े हुए हैं, है ना, जुड़े भी होंगे, नए साथी जुड़े भी होंगे। तो पंचकर्मा टॉपिक हमारा कंप्लीट होने के बाद में हम नाड़ी पढ़ रहे हैं। नाड़ी परीक्षा यानी कि पल्स डायग्नोसिस टेक्निक, पल्स रीडिंग टेक्निक हम आप सभी को सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे कंटिन्यू यानी कि शुरू से, यानी कि फर्स्ट मंथ से, यानी कि जब से हमारा क्लास शुरू है तब से लेकर के, यानी उसी समय से क्लास में जुड़े हुए हैं। तो वो तो क्रम से चल रहे हैं, एकदम बेसिक से लेकर के आगे जो है एडवांस तक पढ़ेंगे, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी साथी होंगे जो फर्स्ट टाइम अभी जो है डेमो क्लास लेने के लिए आए होंगे, बिल्कुल। तो अभी कुछ ऐसे साथी होंगे जो क्लास में डेमो क्लास लेने के लिए आए हैं। ऐसे कौन कौन साथी हैं चैट बॉक्स में लिखिएगा जी कि फर्स्ट टाइम आप क्लास ले रहे हैं, कौन कौन डेमो ले रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ अभी क्लास में कौन जुड़े हैं ऐसे जो डेमो ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, बताइएगा। डेमो लेने वाले कौन कौन है जी, चैट बॉक्स में लिखिए। डेमो लेने वाले, हाँ, विकास जी ले रहे हैं फर्स्ट टाइम, धीरज साहू जी फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, डेमो ले रहे हैं, नीतीश सिन्हा जी ले रहे हैं, प्रिया सोनी जी ले रहे हैं, और भी बहुत सारे अभी साथी जुड़ेंगे। हालांकि आज के जो डेमो क्लास है इसका लिंक सभी को शेयर नहीं किया गया है ना। लगभग जितने भी हमारे पास क्वेरी आए उनका जो है मात्र 10% लोगों को हमने शेयर किया है, मात्र 10%, है ना। और क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था और पिछले 2-4 दिनों से, है ना, बिजली पानी की व्यवस्था बड़ा गड़बड़ है जी, है ना, वेदर कंडीशन ख़राब है, कुछ और भी दूसरे कारण भी है ना। तो इस कारण से जो टाइम समय कम मिल पाया था, सबको सूचित नहीं कर पाया मैं, है ना। लेकिन अभी जो है 1 अगस्त को और एक दूसरा डेमो क्लास होने वाला है पल्स डायग्नोसिस का, यानी कि जो लोग देखना चाहते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ा कोई भी जुड़ जाएगा, है ना, सीख जाएगा। तो पहले तो क्या है कि हमने बहुत सारे जो है पहले जुड़ने से क्वेरी तो बहुत आए हैं, है ना, सैकड़ों क्वेरी आए हुए हैं सीखने के लिए, परंतु उनमें से
चुन चुन के सभी को लिंक दिया गया है ना, एडमिशन दिया गया है ना। जैसे आप सभी लोग को मान लीजिए, आप सभी कुछ लोग रेगुलर वाले हैं, कुछ लोग जो है फर्स्ट टाइम आए हैं, है ना। चलिए जुड़ सकते हैं। मैंने आप सभी को यही कहा था कि नाड़ी कौन सीख सकता है ना। हमारे पास मैसेज जैसे कि आया कि हम पल्स डायग्नोसिस सीखना चाहते हैं, है ना। हमारा कहीं फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे या फिर किसी आपके माध्यम से, किसी दूसरे माध्यम से किसी ने देखा कि एक लिंक आया हुआ है, एक मैसेज आया हुआ है, हम भी सीखेंगे, अब हम भी बन जाएंगे नाड़ी वैद्य, अब हम भी पल्स डायग्नोसिस टेक्निक सीख जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या है कि आज का जो लिंक आपको मिला, किसी भी ग्रुप में मिला, आपको पर्सनली मिला, किसी भी माध्यम से मिला, इस लिंक को दोबारा किसी को शेयर कर दीजिए, 5 मित्रों से शेयर कर दीजिए। पहले कौन कौन शेयर कर रहे हैं जी, पहले शेयर करिए। आप व्हाट्सएप में जाइए और शेयर करके आइए और लिखिए डन, है ना। फिर चैट बॉक्स में लिखिएगा कि हमने डन कर दिया जी। सभी साथी जुड़िए, जो भी जुड़े हुए हैं क्लास में, 5 मित्रों को, अपने 5 साथियों को भेजिए, ठीक है। 5 साथियों को भेज दीजिए, फिर आइए क्लास में, है ना। तब तक मैं क्या है कि अभी देखिए मैसेज आ रहे हैं हमारे पास लिंक का। तो देखिए समय पे आप सभी को लिंक मिल गया, सबको तो नहीं भेज पाए थे, लेकिन चलिए जो अभी कर रहे हैं इनको मैं अभी कर देता हूँ मैसेज, है ना, कि लिंक आज का चलिए भेज दिया। तो जो भी अभी करेंगे, अभी कॉल ना करें, मैसेज ना करें, केवल क्लास का लिंक मांगे, मैं भेज दूँगा, ठीक है। तो चलिए क्या है कि इसके बाद हम अपना क्लास बढ़ाएंगे आगे। इससे पहले जो है, इससे पहले हम डेमो क्लास है ना, ये तो रेगुलर क्लास नहीं है अभी, कि फिर सोचेंगे कि भाई जी तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, सिखा ही नहीं, हम है ना, नाड़ी के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो, केवल जो है आप हमें केवल गप्पे सिखा रहे हैं। तो आज डेमो क्लास है, लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्लास होगा, है ना। बहुत सारे लोग को पता नहीं कि ऑनलाइन कैसे क्लास होता है, बहुत सारे लोग को नहीं पता कैसे क्या होता है, हम कैसे सीख पाएंगे, क्या मतलब कि ऑनलाइन भी हम सीख पाएंगे। बहुत सारे लोग के मन में प्रश्न होगा। पहले ही ये मैंने मैसेज किया कि आप लोग आइए सीखिए, तो लोग के मन में प्रश्न था कि ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, पहले मन में प्रश्न था। हालांकि एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने इसका समाधान भी बता दिया था कि ये देखिए सीखने वालों के ऊपर निर्भर है कि ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। मैंने आप सभी को कहा कि यदि आपके पास पर्याप्त समय है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर पर्याप्त समय है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पधार जाइए, आइए, पूरा गठड़ी मोटड़ी बांधिए और आ जाइए, है ना। इसको हम ऐसा ही कहते हैं, उठ पुट के आ जाइए। परंतु हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पहले आप डेमो क्लास में आइए और देखिए कि आप सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, आपके पास भले पर्याप्त समय हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है डेमो क्लास में आए, ठीक है। बहुत सारे लोग डेमो क्लास में आए और देखेंगे कि आज की क्लास में हम कुछ सीख पाते हैं कि नहीं, है ना। और एक बात कि हमने बहुत सारे मैसेज आया मेरे पास कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो मैंने बहुत सारे जो है साथियों को मैंने मैसेज किया। देखिए कि मैंने क्या मैसेज किया, मैंने लिखा कि आप सीखना चाहते हैं और मैं सिखाना चाहता हूँ, बढ़िया बात है ना, कि आप सीखना चाहते हैं और मैं सिखा रहा हूँ ऑलरेडी। लोग सिखाना नहीं चाहते हैं, अपने ज्ञान को कौन बांटना चाहता है ना। नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि मैं जानता हूँ और मैं अपने पड़ोसी को सिखा दूँ, है ना, तो ये हमारे पास में ही दुकान खोल के बैठ जाएगा, फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये तो पहले अच्छी बात है जी कि मैं इस विद्या को शेयर कर रहा हूँ जी, है ना। तो इसके लिए आपको चैट बॉक्स में ग्रेट लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये अच्छी बात है। नहीं तो कोई नहीं सिखाना चाहता है ना। सही बात मैं बता रहा हूँ, कोई भी नहीं सिखाना चाहता है, कोई भी अपना फार्मूला नुस्खा नहीं बताना चाहता है, चाहता यही है कि केवल हम ही ये जाने। सही बात है कि नहीं है। तो क्या है कि इस कार्य के लिए जो है हमारे इंस्टीट्यूट को आप जो है आपको ग्रेट लिखना पड़ेगा इस काम के लिए। सही बात है कि नहीं है, लिखना है कि नहीं, लिख सकते हैं ना जी। हाँ, तो ग्रेट लिख दीजिए सभी चैट बॉक्स में, है ना। देखते हैं कौन कौन लिखते हैं। तो क्या है कि अभी देखिए मैं एक, हाँ चलिए मैं 2-3 जो है स्टूडेंट का मैं वो बता देता हूँ। यूपी से हैं, बरेली से हैं, हरदेव सिंह जी हैं, शायद डेमो क्लास में अभी जुड़े हुए होंगे, पता नहीं, पर जहाँ भी होंगे आप बाद में भी सुनेंगे। तो उन्होंने हमसे पूछा, है ना, कहीं देखा होगा, पूछा उन्होंने। तो मैंने उनको लिखा कि सबसे पहले आप अपना रियल डेट ऑफ बर्थ
रियल डेट ऑफ बर्थ, वेट और प्लेस बताएं, ताकि हम ये जान सके कि आपकी प्रकृति क्या है, आप नाड़ी विद्या सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। यानी कि चैट बॉक्स में आप सभी अपना अपना रियल डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, केवल रियल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, ठीक है। और हो सके जिन्होंने नहीं अभी तक जांच कराया प्रकृति, ठीक है, केवल अभी रियल डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा और अपने जिला का नाम लिखिए और वजन कितना है ये लिखिए, ठीक है जी। फटाफट लिखिए सभी चैट बॉक्स में, मैं अभी प्रकृति परीक्षण कर दूंगा, है ना। प्रकृति परीक्षण करेंगे, फिर बताएंगे आप सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते, कितना सीख सकते हैं, ठीक है जी। तो पोरस सिंह जी आप तो कंटिन्यू सीख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम डेमो ले रहे हैं उनकी मैं बात बता रहा हूँ जी, है ना। हाँ ठीक है, नीतीश कुमार जी का आया है 2003, नहीं, रियल डेट ऑफ बर्थ महीना लिखना है, कौन से ईयर में है ये जरूरी नहीं है, महीना लिखना है। तो फिर से लिखिएगा 10/10/2001 रायपुर छत्तीसगढ़। जिन्होंने पहले नहीं पूछा हमसे वही लिखिएगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है ना। तो धीरज साहू जी का मैं बता देता हूँ, आ गया है मैं, है ना, चैट बॉक्स में 10 तारीख 10वां महीना 2001। आप सीख सकते हैं जी, धीरज साहू जी आप बिल्कुल सीख सकते हैं, रायपुर से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं धीरज साहू जी, आप पल्स डायग्नोसिस टेक्निक सीख सकते हैं, ठीक है जी। आप बिल्कुल 100% सीख सकते हैं जी। अब देखिए आया है देवेंद्र कौशल जी, आपने मुझे नहीं पहले पूछा, चलिए आपका मैं बता देता हूँ। 29/10/2001, है ना, मध्य प्रदेश, वजन 69 10। आप भी सीख सकते हैं बिल्कुल, आप पूरा पल्स डायग्नोसिस टेक्निक सीख सकते हैं, जो हमसे पहले नहीं पूछे हैं जी, ठीक है। हाँ, और नीतीश कुमार सिन्हा जी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप भी सीख सकते हो, बहुत बढ़िया सीख सकते हैं नीतीश कुमार जी, आप भी सीख सकते हैं। और आप नर्सिंग भी कर रहे हैं, है ना, बीएससी नर्सिंग भी कर रहे हैं, आप सीख सकते हो, सीख सकते हो भाई ठीक है। अच्छा अब अगला आ जाने दीजिए, अभिषेक दुबे, केवल वजन आपने लिखा है, नहीं नहीं नहीं, केवल वजन लिखने से नहीं होगा। अभिषेक दुबे जी एक साथ लिखिए, है ना, चलिए। अच्छा मैं अभी देख लिया आपका, एक साथ पूरा क्लियर लिखिए। लिखा है अपने 3/8/98 8। आप भी सीख सकते हैं, वजन कितना है 82 kg, सीख सकते हैं। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कौन से आधार पे, है ना, तो कहेंगे भाई जी आप तो कह रहे हो सबका एडमिशन लेने के चक्कर में आप कह रहे हैं सबका सब सीख जाओगे, पर ऐसा नहीं है। हमने बहुतों को मना भी किया है जी, बहुतों को मना किया है। जैसे यूपी बरेली से मैंने इनका लिखा, इनका रियल डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देता हूँ, 10 अक्टूबर 1992 अक्टूबर। अच्छा 50% संभावना मैंने आपको बतलाया था, हालांकि आपने एडमिशन ले लिया जी। बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको मैंने बता दिया बहुत कम चांस है, तो पूछने लगे भाई जी मेरे में से क्या कमी है, मैं क्यों नहीं सीख सकता। देखिए आप अगर बाद में सुनेंगे इस वीडियो को तो आप सुनना कभी, देखिए मैंने किनको मना किया है। मुझे तो इतना पूरा मैसेज आ जाता है ना, तो भर जाता है, फिर भी देखता हूँ, मैं निकाल के देखता हूँ किसी का जो है, और किसी का यहाँ पे नहीं देख पाया जी तो क्षमा करिएगा, मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने किनका मना किया है, ऐसे 4-5 स्टूडेंट हमने कल से आज तक हमने देखा, जो क्या है कि मना किया था। मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा कि ठीक है आइए डेमो क्लास में आइए, अगर आप सीख सकेंगे, अगर आपको समझ में आती है क्लास तो आप कंटिन्यू रखिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखते हैं कोई ऐसे हैं। हाँ देखिए यूपी से मैनपुरी से डॉक्टर विकास जी हैं, सर नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, तो इन्होंने हमसे पूछा, मैसेज आया मेरे पास कि आई वांट टू ज्वाइन क्लास, है ना। तो मैंने यही बात पूछा कि भाई आप सीख सकते हो कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आपकी प्रकृति क्या है, आप नाड़ी विद्या सीख सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने लिखा अपना रियल डेट ऑफ बर्थ 5 अप्रैल 1990, 54 kg वजन है, और मैनपुरी उत्तर प्रदेश से है। मैंने लिखा कम संभावना है। आप स्क्रीन देखना चाहते हैं मैं स्क्रीन शेयर कर देता, लेकिन अभी ये मेरे पास मोबाइल में आता है ना ये सारी चीज़ें, तो अभी लैपटॉप में अभी नहीं दिखा सकता हूँ अभी, नहीं तो मैं सब कुछ लाइव प्रूफ से दिखाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप विश्वास तो इतना करते ही होंगे हम पे, है ना, कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो मैनपुरी से जो विकास जी हैं उनको मैंने बोला
अगर आप क्लास में जुड़े हुए हैं जी तो अपना हैंड रेज करिएगा जी, ठीक है, हैंड रेज करिएगा विकास जी। कम संभावना है कि आप पल्स डायग्नोसिस टेक्निक सीख पाएंगे, फिर भी मैं आपको डेमो क्लास का लिंक भेज दूंगा और मैंने भेजा भी, भेज दूंगा। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको डेमो क्लास में समझ में आता है तो आप क्लास लीजिए और सीखिए, हम आपको सिखाने को पूरा तैयार हैं, जितना भी हम सहायता कर सकेंगे पूरा करेंगे। तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर है ना, तर्क तो चाहिए ना, पूछा कि आप ऐसा किस आधार पे कह सकते हैं। मैंने कहा कि आचार्य चरक संहिता के आधार पे मैं कह सकता हूँ। मैंने इनका पूरा एक लंबा मैसेज किया, वॉइस मैसेज किया कि आपकी प्रकृति क्या है। मार्च, मैंने कहा कि आपकी प्रकृति बात की है, विकृति बात की है, प्रकृति भी बात की ही है ना। आपके वजन मात्र 54 kg है, उम्र आपका 36 kg है और आपके 36 मैंने 35-36 के एज में अभी तक आपने नाड़ी परीक्षा नहीं सीखा, अभी तक आप पल्स डायग्नोसिस नहीं सीखा और आप डॉक्टर हैं, अभी तक आपने पल्स डायग्नोसिस नहीं सीखा। भाई सीखने वाले को तो मैं 15 साल 20 साल के लड़के को मैंने सिखा दिया है पल्स डायग्नोसिस टेक्निक, है ना। तो आप 36 एज हो गया, अभी तक आपने क्यों नहीं सीखा? इसका मतलब है संभावना कम है। और दूसरी बात भी है, बहुत सारी बातें हैं, हालांकि आप हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको बताया जी, विकास जी को मैंने बताया, अभी क्लास में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो को सुनेंगे जब, क्योंकि हमारा क्लास लाइव है अभी और ये रिकॉर्डेड है, आप सुनेंगे बाद में, ठीक है। तो जी ऐसा है कि सबसे पहले जो है मैं अब की बार देख रहा हूँ कि कौन व्यक्ति सीख सकता है, उसी को सिखाएं तो ज़्यादा बेहतर। फिर कहेंगे क्योंकि 100 में से मैं पहले पिछले क्लास लिया था दिसंबर जनवरी महीने में, तो 100 में से मात्र 90 विद्यार्थी, मतलब 100 में से 90 जो है ना सीख ही नहीं पाए, है ना। तो ऐसा हो गया था, सीखें, सीख भी लिए कुछ लोग, मतलब करते ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं करते, मतलब क्या है कि इस चीज़ को आगे फॉलो ही नहीं किए, तो फिर चीज़ें नहीं हो पाई संभव। तो यदि आप लोग, है ना, डेली 1 घंटा लाइव क्लास में आने को तैयार हैं और इसके बाद में यदि आप जो है डेली अपने परिवार का पल्स देखना शुरू करेंगे, है ना, किसी का भी, अगर आप चिकित्सा कर रहे हैं, अगर आपके पास रोगी आता है तो आप देखना शुरू करिए ना रोगी का। ये कोई चिकित्सा नहीं है ना, ये तो डायग्नोस है ना, केवल डायग्नोस करना है, बताना नहीं है। आप केवल डायग्नोस करिए, क्या आता है समझ में, इलाज तो नहीं है ना कि गलत हो जाएगा तो फिर हमें पड़ेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको बस देखना है ना, केवल रीडिंग करना है, सही गलत आपको नहीं बताना है, बस रीडिंग करते जाइए, है ना। तो आपको जो है सीखना है तो आपको रीडिंग तो करना पड़ेगा। जैसे पहले क्या करते थे, जिनको हिंदी इंग्लिश सीखना है क्या करते थे, स्कूल में रीडिंग आता था, रीडिंग करवाते थे, रीडिंग डालो जी। सुरेंद्र कुमार जी आपका डेट ऑफ बर्थ है 5/1/94 के जी। सुरेंद्र कुमार जी आपको, हमें लगता है कि आपकी प्रकृति यानी कि पहले आप नॉर्मल, शायद आपका वजन रहा होगा, दुबले पतले ही रहे होंगे। अगर आपका ये रियल है डेट ऑफ बर्थ तो आप पहले नॉर्मल वजन के रहे होंगे शायद, है ना। और अभी आपकी प्रकृति कफज आ रही है, अभी तो सीख सकते हैं, लेकिन विकृति आपकी, मतलब प्रकृति आपकी बात का ही रहेगा, है ना। तो नीतीश कुमार जी आप ऐसे देखो, आप पूछ रहे हो कोई इंसान सक्सेसफुल, आप क्या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, है ना, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, है ना, मतलब ये आप जानना चाहते हैं, आप हमसे उगलवाना चाह रहे हैं कि वैद्य जी हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, आप यही जानना चाहते हो। ऐसा नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, नाड़ी देखना कोई चमत्कार नहीं है, यह साइंस है, यह एक टेक्निक है, इसे कोई भी सीख सकता है, इसके लिए बाबा नहीं बनना पड़ता है, ठीक है जी, इसके लिए बाबा नहीं बनना पड़ता है, इसके लिए आपको स्टूडेंट बनना पड़ता है। तो आप स्टूडेंट बनने को तैयार हैं जी, बताइए, आप सभी आयुर्वेद के स्टूडेंट बनने को तैयार हैं? स्टूडेंट बनने को तैयार है तो यस लिखिए चैट बॉक्स में, स्टूडेंट बनेंगे, आयुर्वेद के स्टूडेंट बनेंगे, फॉलो करेंगे, यस। तो अगर आप स्टूडेंट बनेंगे तो आप सीख जाएंगे और नीतीश कुमार जी आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे। है ना। देखिए बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नर्सिंग करते हैं ना, जो या लड़कियां जो भी एनएम जेएनएम करते हैं, वो नहीं सीखना चाहता है आयुर्वेद, कहते क्या इसमें है,
लेकिन नीतीश कुमार जी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ में बहुत सारे लोग नर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे अलग हो, समझ रहे हैं। वैसे वैसे जो है आज के क्लास में सबसे पुराना चेला हमारा जो है, या कहिए कि शिष्य हमारा नीतीश जी ही हैं, है ना। हालांकि ये कभी हमसे पढ़े नहीं हैं, उसको मैं 8 क्लास से ही पढ़ा रहे हैं हम, है ना। और हमसे जो है अभी नाड़ी पढ़ने के लिए आया है जी, ठीक है जी। तो देखिए बहुत बढ़िया नीतीश जी, ठीक है। तो क्या है कि आपके साथ में बहुत सारे लोग जो है अभी डी फार्मा कर रहे होंगे, DMLT कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आप एक दिन सबसे अलग रहोगे, आपकी लाइफ स्टाइल सबसे अलग रहेगा, बिल्कुल एकदम सिंपल रहेगा, सादा रहेगा, सबसे आप आगे रहोगे, है ना। और हमेशा उन्नति करते रहोगे, सक्सेसफुल रहोगे जी, ठीक है। तो ऐसा है नीतीश कुमार जी, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये पूरा सीखेंगे तो, है ना, आप ये सीखेंगे, और इसी उद्देश्य से आप आए भी हो। कि देखिए सब तो पढ़ ही रहा है ना। कोई MBBS कर रहा है, कोई BMS कर रहा है, कोई DMLT कर रहा है, BMLT कर रहा है, नर्सिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन आप जो है पल्स रीडिंग टेक्निक सीखने के लिए आए हैं, कुछ तो है ना आप में भी, और है ना आप सीखने के लिए आए हो जी। चलिए और भी बहुत सारे साथी आए हैं, तो देखते हैं कौन कौन है जी क्लास में, और किन्होंने लिखा है कि हम स्टूडेंट बनने को तैयार हैं, देखते हैं। हाँ सुरेंद्र कुमार जी, मैं आपको नहीं जानता हूँ आप कहाँ से हैं बताइएगा, हो सकते हैं पुराना शिष्य हैं अच्छा जी। 2000 2018-19 के बैच के हैं, कब के हैं बताइए। देखिए मैं तो 2024 से पढ़ाना शुरू किया हूँ, है ना, 24 नहीं 23 से पढ़ाना शुरू किया हूँ आप सभी को आयुर्वेद। लेकिन इससे पहले भी मैं पढ़ाता था, है ना, बच्चों को पढ़ाता था, है ना, 8, 9, 10th के बच्चों को पढ़ाता था, है ना। तो इसलिए क्या है कि ये नीतीश कुमार सिन्हा जी हैं, उनको मैं पढ़ाया करता था, क्योंकि मेरा कोचिंग सेंटर चलता था, तो मैं इनको पढ़ाता था। चलिए ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम अपना टॉपिक पे आते हैं जी, ठीक है। और भी देख लेता हूँ कि इनका डेट ऑफ बर्थ आया है। देखिए सुमेश पाल सिंह जी का आया है 7/10/94, आपका रियल है। चलिए ठीक है, 7 तारीख 10वां महीना, सीख सकते हैं बिल्कुल, है ना। सुमेश पाल सिंह जी आप सीख सकते हैं, है ना, बिल्कुल सीख सकते हैं, है ना। आपकी प्रकृति कब की है ना, और 73 kg, ठीक है, सीख सकते हैं। पर देखिए क्यों, किस आधार पे मैं बोलता हूँ पता है, मान लीजिए कोई किसी का प्रकृति बात की रहेगी ना, या फिर विकृति बात की रहेगी ना, वो व्यक्ति जल्दी सीख नहीं पाएगा है ना, वो व्यक्ति जल्दी सीख नहीं पाएगा। तो हम क्या देखते हैं, प्रकृति देख लेते हैं। प्रिया सोनी जी आपका आया है 16/1/92, देखिए आ गए बात प्रकृति में, ठीक है, आप बात प्रकृति में आ गए प्रिया सोनी जी, है ना। और आपकी जो है प्रकृति या विकृति बात की है ना, अगर है तो चैट बॉक्स में लिखिएगा राइट। अगर आपकी प्रकृति या विकृति बात की है, प्रकृति वो तो कभी बदलेगा नहीं, आपकी बात की रहेगी, अब विकृति भी बात की है, आपका वजन मात्र 42 kg है, ठीक है, और आपके चांसेज कम है, लेकिन आप स्टूडेंट बन जाएंगे, सीख जाएंगे जी, ठीक है, बिल्कुल आप सीख जाएंगे। तो प्रिया सोनी जी मैं आपका देखना चाहता हूँ। नहीं राइट, अगर मैंने सही बताया है तो राइट लिखिएगा, नहीं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है राइट, हाँ प्रिया सोनी जी आपने लिखा है राइट। ये आपकी प्रकृति बात की है, विकृति बात की है, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपको नहीं देखा हूँ, है ना। मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अभी आपके स्क्रीन पे एक नंबर होगा, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर एक और नंबर देता हूँ जो मेन नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। देखता हूँ, दे रहा हूँ आप सभी को नंबर एक दे रहा हूँ, जो पहली बार क्लास में ज्वाइन किए हैं जी, ठीक है, तो उनको एक नंबर शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो फटाफट मुझे जो है व्हाट्सअप कर दीजिए, है ना, फटाफट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। और आज के क्लास का या फिर लिंक तो मिला ही होगा, आप क्लास में जुड़े होंगे तो लिंक तो मिला ही होगा, तो लिंक में ही मेरा नंबर है ना, तो लिंक में मेरा नंबर है, तो उस पर आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, और आगे की प्रोसेस में बता दूंगा कि एडमिशन कैसे लेना है जी, ठीक है।
एक मिनट। एक मिनट जी, क्या है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कुछ। देखिए, वैद्य सुभाष मराठा जी ने लिखा है, गुरु जी कृपा होगी तो कोई भी सीख सकता है, बस लगन होनी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल हमारी कृपा तो सब पे है जी, है ना, आपके लगन होना चाहिए। और देखिए अभी अभी वैद्य सुभाष मराठा जी कैथल से हैं, हरियाणा से हैं, हमारे पास अभी 10 दिन रह करके सीख करके पिछले 2 साल से हमारे से जुड़े हुए हैं। और 10 दिन हमारे पास अभी रह के पूरा एकदम बहुत सारे पंचकर्मा, विधकर्मा, अग्निकर्मा, पूरा हर चीज़ एकदम सीख के गए हैं, है ना। तो देखिए सुभाष मराठा जी ने लिखा है, प्रिया सोनी जी ने लिखा है, गुरु जी इसका कुछ उपाय तो होगा, क्या उपाय अभी से ढूंढ रहे हैं बताइए, है ना, टोना टोटका क्या बताएं बताइए। देखिए उपाय है ना, मुझे व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं आपको प्रॉपर चिकित्सा गाइड करूँगा, ठीक है। ऐसा अब यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, यहाँ पे क्या है, डेमो क्लास है, ठीक है, वो भी पल्स डायग्नोसिस का जी, ठीक है। तो चलिए, अभी जो है 37 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जी वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं वैद्य गुरुदर्शन शास्त्री आप सभी को जो है नाड़ी वैद्य बनाने के लिए ये क्लास जो है शुरू किया हूं। हालांकि इससे पहले भी हमने नाड़ी क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए उसमें हमने ऊपर में लिखा है, हर टेस्ट बार बार और नाड़ी परीक्षा एक बार। आपने हमारा वीडियो जरूर देखा होगा जी, गिरजा गति, है ना। किसने किसने देखा है जी वो गिरजा गति, बताइए। नहीं, गिरजा गति वाला वीडियो किसने देखा है जी, हमारा यहाँ पे देखते हैं किसने किसने देखा है गिरजा गति। चैट बॉक्स में लिखिए सभी जिसने देखा है गिरजा गति। हाँ, वीडियो लिख दीजिए या मैंने, हाँ, पोरस जी ने देखा है, देवेंद्र कौशल जी ने देखा है, ओम आयुर्वेद, हाँ जी, अच्छा, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा जी, ओम आयुर्वेद जी। गिरजा गति वाला वीडियो किसने देखा है, ठीक है। आपको मैं सच में मैं बता रहा हूँ, आज मैं आपको बता दूंगा गिरजा गति कैसे चलता है, फिर मज़ा आ जाएगा, फिर आप देखना सबको, है ना। विनोद विनोद माली जी ने देखा है, सुधाकर जी ने देखा है, ओम आयुर्वेद जी ने देखा है, पोरस जी ने देखा है, देवेंद्र कौशल जी ने देखा है, प्रिया सोनी, अच्छा, और भी जिसने देखा है चैट बॉक्स में लिखिए सभी जी, किसने किसने वीडियो देखा है, गिरजा गति वाला वीडियो किसने देखा है, जिसमें व्यक्ति गिर जा रहा है जी, है ना, खाते पीते खेलते कूदते नाचते, है ना, ऑफिस में जाते कहीं भी देखो आदमी गिर जा रहा है। और इसके लिए क्या है कि उसको पहले से ही हमारा बॉडी जो है, यानी कि नाड़ी में पहले से ही गिरजा गति चलती है, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं। और आप जो है मान लीजिए कि जो भी है, मतलब डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता है, या फिर कहिए कि डॉक्टर को पता नहीं है, तो क्या बताएगा। तो गिरजा गति चलिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए हमारा ये नंबर है जी, एडमिशन ओपन करके देखिए, है ना, 9991320020। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, इसी नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल करने का समय रहेगा 10 बजे से 2 बजे, इसके बाद आपको बिल्कुल कॉल नहीं करना है, केवल मैसेज करना है। 1 अगस्त 2026 से क्लास आरंभ होगा जी, आज से क्लास आरंभ नहीं है, ठीक है, आज डेमो क्लास है। आज क्या है जी, डेमो क्लास है, समय यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। यह क्लास लाइव है, अभी आप लाइव सुन पा रहे हैं, और यह क्लास रिकॉर्डेड है। मान लीजिए कि आप आधे क्लास सुन पाएँ, मान लीजिए कि आज आप क्लास नहीं ले पाएंगे, कहीं बिजी हैं, तो आपको ये क्लास जो है 9 बजे के बाद मिल जाएगा। और ये क्लास जो है रिकॉर्डेड रहेगा, और ये आपके लाइफ टाइम के लिए रहेगा। मान लीजिए कि आपने अभी सीखा और कुछ चीज़ भूल गए, या फिर आपको ये पूरा PDF भी दूंगा, ये पूरा ई बुक दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आपको हर तरीके से मदद कर, नाड़ी वैद्य बनाने के लिए मैं आया हूँ, है ना। नाड़ी वैद्य बने, है ना, नाड़ी विद्या सीख कर, ना कि फेंक कर, है ना। कहेंगे ये क्या बात बता दिया भाई जी आपने, नाड़ी विद्या सीख कर फेंक कर। बहुत सारी बातें होती हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे नाड़ी विद्या फेंक के बनते हैं नाड़ी वैद्य, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। हाँ, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, नाड़ी विद्या सीख करके नाड़ी वैद्य बनना है, पल्स डायग्नोसिस, है ना, प्रोफेशनली पल्स डायग्नोसिस करना है जी आपको, ताकि BMS डॉक्टर, MD डॉक्टर, MBBS डॉक्टर ऐसे आँख फाड़ करके, ऐसे, है ना, आँख फाड़ करके देखते रह जाएं आपको कि ये क्या बोल दिया,
है ना। ये क्या कैसे बता दिया, सच में मैं बता रहा हूँ। अभी मैं देखता हूँ और ये बता देता हूँ कि आपके टांग में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, आपको लेफ्ट में पथरी है, राइट में पथरी है, तो लोग तो आश्चर्य हो ही जाते हैं, कहते हैं, कई लोग तो सोच रहे थे चमत्कार, है ना, कई लोग तो चमत्कार सोच लेते हैं, है ना, क्योंकि हमको देख करके लोग डाउट भी तो हो जाते हैं, या तो बाबा होगा या तो पंजाबी होगा क्या जी, हमको देख करके बहुत सारे लोग डाउट भी हो जाते हैं, या तो ये पंजाबी सरदार होगा या तो फिर ये बाबा होगा अब बाबा के पास ये चमत्कार होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास विद्या है, हमारे पास टेक्निक है, वो मैं जानता हूँ, आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये कोई चमत्कार नहीं है, इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल स्टूडेंट बनना है और सीखना है जी। ठीक है, हाँ, आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, स्टूडेंट बन जाएंगे तो आप सीख जाओगे, आप ऐसा मानो। ठीक है, मैं आपको कोई आपको शिष्य नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, कि हम आपको जो है दीक्षा दे करके और कोई बाबा हूँ मैं, आपको ऐसा कुछ नहीं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो नाड़ी परीक्षा से निदान तक की यात्रा आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जी जो नाड़ी विद्या सीख कर नाड़ी वैद्य बनना चाहते हैं जी, बताइएगा। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो नाड़ी विद्या सीख करके जो है नाड़ी वैद्य बनेंगे जी, बताइए कि नाड़ी, हाँ, बहुत सारे लोग जो है ना बस ऐसे, अभी मैं आपको फेंक करके सिखा देता हूँ कैसे बनते हैं नाड़ी वैद्य, है ना। सबसे पहले हो सके पुरुष लोग दाढ़ी मूछ बड़ा बड़ा बना ले, ठीक है फेंक करके कैसे बनते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ा बड़ा बना ले, एक पगड़ी बांध ले, ठीक है, धोती कुर्ता आदि पहन ले, ठीक है, और इसके बाद में बैठ जाएं। इसके बाद जो इसका रोगी का हाथ पकड़ लें और ऐसे जो है पकड़ करके इसे देखना शुरू करें और बोलना शुरू कर दें, उसके जो भी तबीयत है, जो भी आपको लग रहा है इसको बोलना शुरू कर दें। इसको कहते हैं नाड़ी वैद्य बनना फेंक कर, ठीक है, इसको कहते हैं नाड़ी वैद्य बनना फेंक कर। और सीख कर क्या होता है जी, सीख कर आप बनना चाहते हैं, कौन कौन बनना चाहते हैं सीख कर जी, चलिए ठीक है, सीख कर बनना चाहते हैं जी, तो आपको इतना बस करना है जी कि आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। देखिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है, प्रिया सोनी जी अभी कर रहे थे, 9991320020 पे अभी व्हाट्सअप करें। मैं आपको अभी गूगल फॉर्म भेज रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको फॉर्म भेजूँगा, ठीक है, और आपको फॉर्म भर देना, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो है 1 अगस्त से आपको रेगुलर क्लास मिलना शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, 1 अगस्त से आपको रेगुलर क्लास होगा, 1 महीने का पूरा 15 दिन का बेसिक क्लास होगा जी, अब 15 दिन का एडवांस क्लास होगा। ठीक है, 15 दिन का बेसिक क्लास होगा, अब 15 दिन का शायद एडवांस क्लास होगा। 15 क्लास कहा है मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि 15 के 15 ही होंगे, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है जी। ठीक है, हमारे पास पूरा सिलेबस बन के तैयार है, बस एडमिशन लीजिए, आपको ई बुक PDF आदि सब मिल जाएगा जी, और आपको डोनेशन वाले ग्रुप में भेज दिया जाएगा। फीस मैं लेता नहीं हूँ, अभी दे सकते हैं जो व्यक्ति सक्षम है जी, तो फीस देंगे ना, हाँ, तो जो व्यक्ति सक्षम है तो फीस दीजिएगा 2500 रुपया। कौन कौन देंगे जी बताइए चलिए कोई बात नहीं, आप सभी लोग केवल डोनेशन करो, ठीक है, आप सभी लोग 2023 से आप सभी लोग जो है मिल करके जो है आप सभी जो है डोनेशन हमें देते आए हैं, है ना, और 2023 से आप सभी लोग मुझे डोनेशन दे रहे हैं, तभी मैं इस कार्य को बड़े लेवल पे जा रहा हूँ। पहले हमारे क्लास में 2 4 5 स्टूडेंट आते थे और सीखते थे, लेकिन अभी जो है सैकड़ों लोग आते हैं, है ना। अभी तक देखिए लगभग पंचकर्मा में अभी मैंने क्लास किया था, लगभग 80+ स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, है ना। तो ये सभी माध्यम हो पाया कि मैं अच्छे, है ना, तरीके से आप सभी को क्लास लेता हूँ, है ना, सिखाता हूँ, हर चीज़ आपको जो है PDF देता हूँ, नोट्स देता हूँ, रिकॉर्डेड देता हूँ, हर सुविधा देता हूँ। तो ये सभी संभव हो पाया आपके डोनेशन के माध्यम से। तो आपको मैं मतलब क्या है कि डोनेशन के लिए ही कहूँगा कि 500 डोनेशन भेज देना है जी। ठीक है, 500 डोनेशन भेज देना है बेसिक क्लास के लिए, और 500 डोनेशन भेज देना है एडवांस क्लास के लिए। एडवांस चीज़ सीखना है तो एडवांस तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, तो ये तो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्लास में जुड़े रहिए, मैं आपको एक विशेष जो है ऑफर दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम केवल डोनेशन के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो बता दिए आपको कि आपको जो है ये सिखाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारा ये मतलब शुरू से ही उद्देश्य रहा है ना, जो हमें जानते हैं उनको पता होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है ना। 1 मिनट जी। तो आप सभी को जो है मैं आपको क्या है कि जो नंबर दिया था उस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, उस नंबर पे कुछ डोनेशन नहीं भेजना है, डोनेशन भेजने का नंबर दूसरा रहता है, मैं आपको स्क्रीन पे भी भेजता हूँ।
ठीक है। तो अभी क्लास में आगे लूँगा, अभी बस क्लास में बने रहिए, है ना। देखते हैं ना लोग चले जाते हैं क्लास में, इसलिए मैं पहले ये चीज़ मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपके सामने स्क्रीन पे अभी क्या है कि स्क्रीन पे QR कोड होगा। जो अभी एडमिशन लेंगे जी, आज एडमिशन लेंगे, ओनली 500 डोनेशन भेजना है जी। ठीक है, आपको मैं पूरा बेसिक एडवांस सब सिखा दूंगा जी। ठीक है, और ये जो है ऑफर या कहिए जो भी कहिए, है ना, हमारे तरफ से विशेष छूट केवल आज भर के लिए है जी। ठीक है, जब तक क्लास चल रहा है या फिर आज भर के लिए। ठीक है, कल से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे ये QR कोड है ना, फ़ोनपे का। और हमारा ये दूसरा नंबर जो है, इस पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर सकते हैं जी। ठीक है, इस पे करना है जी 500। मैं आपको बेसिक से एडवांस तक सिखा दूंगा। बाद में करेंगे तो फिर क्या है कि बेसिक और एडवांस के अलग अलग ले लेंगे हम फिर डोनेशन। ठीक है, हालांकि मैंने कहा ना कि मैं कोई फीस नहीं रखा है। ठीक है, मैंने इस कोर्स के लिए कोई फीस नहीं रखा है, लेकिन जो इस विद्या को बेच रहे हैं, हालांकि जो भी कह लीजिए, तो वो फिर क्या है 5000 लेते हैं जी। कितने लेते हैं जी? 5000। तो आप उसे बोल सकते हो कि हाँ वो बेच रहा है कोर्स और आपके लिए कुछ कर भी नहीं रहा विशेष। लेकिन मैं डोनेशन ले रहा हूँ मात्र 500, मात्र 500। ठीक है जी, 1000 नहीं, आप गलत सुन रहे हैं, 500, मात्र 500 रुपये, है ना। मैं आपको बेसिक टू एडवांस सब सिखा दूंगा, और जो डोनेशन आता है उससे मैं बड़ा काम करता हूँ आपके लिए। अभी देखिए, मैंने ऑल इंडिया वैद्य समाज एसोसिएशन का गठन किया है, इसका कार्य चल रहा है, गठन हो गया है। अब इसका क्या है कि अभी तो आप हमें पर्सनली डोनेशन भेजेंगे, 10 दिनों के बाद में आप देखेंगे ऑल इंडिया वैद्य समाज एसोसिएशन के नाम से करंट अकाउंट खोला जाएगा। फिर आप सभी इसमें अपना डोनेशन भेजेंगे, लेकिन डोनेशन भेजेंगे, गुरु दक्षिणा भेजेंगे, तभी मैं आपको सिखाऊंगा जी। ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ इसलिए नहीं, बल्कि हम जो है एक NGO के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको भी तो करना होगा। यानी कि हम जिस संस्था के लिए काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया वैद्य समाज एसोसिएशन, वैद्य के ज्ञान, विज्ञान, है ना, खोज, रिसर्च को आगे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना है। ठीक है जी, इसलिए आप सभी से डोनेशन मांग रहे हैं। नहीं तो फिर अगर मैं कम से कम लखपति रहता ना, मैं आप सभी से नहीं मांगता। लखपति मतलब मंथली जो है, नहीं मंथली क्या, पर डे मैं अगर क्या है कि 1 लाख रुपये कमाता तो आज सभी से डोनेशन, हालांकि मांगते हैं पर ऐसी बात नहीं है ना। तो देखिए, शुभ कार्य के लिए देर नहीं करना चाहिए, और आपके स्क्रीन पे जो है नंबर जो मैंने दिया था, उसको जो है डोनेशन करके और आपको करना है। सबसे पहले तो आपको कुछ लोगों को जो है शेयर करना है जी। ठीक है, अमरोहा से गुरजीत जी ने लिखा है, फर्स्ट मंथ की कंप्लीट कर चुका हूँ, सभी महीने क्लास लेता हूँ, रहूँगा, नाड़ी क्लास के मंथ स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अमरोहा से गुरजीत सिंह जी हैं, आप पिछले क्लास जो भी आप बेसिक सीख रहे हैं हमसे, वो सीखते रहिए और आप नाड़ी सीख सकते हैं जी। नाड़ी क्लास आप 1 अगस्त से जो शुरू होने जा रहा है, आप ले सकते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल आप सीखना शुरू करिए जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख सकते हैं। आपको बस थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा पहले पढ़ रहे थे, अब 2 घंटा पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन आप सीखिए, ज़रूर सीखिए जी, बिल्कुल। चलिए, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। मैं आपको गिरजा गति सिखाना चाहता हूँ जी। खुद सीखे या ना सीखे, मैं आपको गिरजा गति सिखा दूंगा, है ना, कैसे होता है। चलिए, मैं बेसिक थोड़ा सा लेके आपको चलता हूँ। बेसिक क्लास में लेके चलते हैं। थोड़ा आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है जी, शायद देखिए। हाँ, हालांकि परसों से सुधार हो जाएगा। अभी हमने एक वाईफाई लगवा रखा है एयरटेल का, और एक जो है वाईफाई का भी, जियो का भी वाईफाई हमने बुकिंग कर दिया है ऑलरेडी 4 दिन पहले ही, है ना। लेकिन अभी तक इंस्टॉल करके नहीं गया है। चलिए, हो जाएगा 2-3 दिन में। तो फिर क्या है कि अल्टरनेट वाईफाई रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, क्या है ना कि डिजिटली कोई भी चीज़ दिक्कत कर सकता है समय पे, है ना। और देखिए, अभी अभी तक क्या है कि बहुत सारे लोग के मन में प्रश्न क्या आ रहे थे जी, कि ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो मैंने पहले ही कहा, पहले लाइन में लग जाइए। क्या कहा है जी मैंने? पहले लाइन में लग जाइए आप सभी, है ना, कि हमें सीखना है। स्टूडेंट बन जाइए कि हमें सीखना है। तो हम आपको जो है अपने इंस्टीट्यूट बुलाएंगे, है ना, और आप हमारे यहाँ आइए और सीखिए। यदि आपके पास पर्याप्त समय है ना, तो आप हमारे यहाँ आ करके महीना, 2 महीना,
6 महीना साल भर जितना दिन रहना चाहते हैं रह करके सीख के जाइए जी, हर चीज़ सीख के जाइए। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है, अगर कुछ और आप करते हैं, और भी बिजनेस होगा, ये पढ़ाई लिखाई होगी, जो भी कुछ करते होंगे, बहुत सारा चीज़ करते होंगे, तो मैं आपको कहूँगा पहले 1 महीने का हमारा जो कोर्स है वो ले लीजिए और इसके बाद 2-4 दिन के लिए आ जाइए, मैं आपको सिखा दूँगा। ठीक है, पल्स डायग्नोसिस टेक्निक मैं आपको सिखा दूँगा। ठीक है जी, तो इसमें कोई डाउट है जी, कैसे सीखेंगे, इसमें कोई डाउट है? तो अब आपको समझ में आया जी। पहले ऑनलाइन सीखना है, जिनके पास समय नहीं है तो पहले ऑनलाइन सीखना है, फिर इसके बाद में 2-4-5 दिन के लिए अपने समय के अनुसार टाइम निकालिए और शेड्यूल बनाइए और हमारे यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं रोज़ रोगी देखता हूँ, मैं बता ही दूंगा, है ना। ऐसे मैं देखा और ऐसे मान लीजिए देखा किसी का और पता चला ये तो गिरजा गति चल रहा है, मैं कहूँगा कि देखिए देखिए रवि जी, ये देखिए इस रोगी को देखिए, देखिए गिरजा गति चल रहा है। फिर कोई दूसरा रोगी आएगा, उसका जो है जलोका गति चल रहा होगा, तो मैं आपको कहूँगा देखिए इसका नाड़ी देखिए, ये जलोका गति चल रहा है ना। तो मैं आपको बताऊँगा ये गति चल रहा है तो इसका मतलब क्या बीमारी होगा, ये भी आगे बताऊँगा। ये मैं कहूँगा ये इस रोगी को देखिए, है ना। आपको जो है देखिए इस रोगी को देखिए, इसको देखो पथरी है, इस कारण से देखो ऐसी चल रही है उसकी नाड़ी, या फिर ऐसे इसमें मिलेगा आपको देखने को। इसको देखो दर्द है कमर में, तो ऐसा आपको मिलेगा नाड़ी में देखने में। या फिर किसी के जो है जो भी तकलीफ है ना, लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, लंग्स की समस्या है, छोटी आंत की समस्या है, बड़ी आंत की समस्या है, पाइल्स की समस्या, जो भी है जो हम जानते हैं। अब तो मैं नहीं कह सकता हूँ जी कि मैं त्रिकालदर्शी नाड़ी वैद्य हूँ। आपने कभी मुझे देखा है मैं लिखता भी कहीं नाड़ी वैद्य लिखता हूँ भी नहीं भी लिखता हूँ, मैं लिखता ही नहीं हूँ कभी भी, है ना, कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। और त्रिकालदर्शी नाड़ी वैद्य तो बिल्कुल नहीं लिखूँगा, है ना। लेकिन आपको बहुत सारे त्रिकालदर्शी वैद्य मिलेंगे, त्रिकालदर्शी नाड़ी वैद्य, है ना, जो बहुत सुपर लेवल के होंगे वो तो, है ना, जो आपको जो है क्या है कि सब कुछ बता देंगे, आपके भूत वर्तमान भविष्य बता देंगे नाड़ी देख करके। लेकिन मैं नहीं बता पाता हूँ जी, ठीक है, शायद मैं उस लेवल पे नहीं हूँ अभी, ठीक है। लेकिन आप तो कुछ भी लेवल पे नहीं है, आपको तो अभी शुरू ही करना है जर्नी अपना, तो बिल्कुल शुरू करिए, अपना जर्नी शुरू करिए जी, है ना। क्या है कि आप जो है बिल्कुल एकदम सीखिए, और इसके बाद जो है पहले बेसिक सीखिए, फिर एडवांस में मैं आपको सिखाऊंगा। फिर जैसे ही आपको जो है क्या है कि सीखने का मतलब सीखेंगे, फिर आगे इसमें अपना काम करेंगे। तो देखिए क्या है कि इसमें 3 चीज़ याद रखिएगा। आज से जो है हम नाड़ी विद्या शुरू करने जा रहे हैं, इसमें 3 चीज़ याद रखिएगा जी, मैं बता रहा हूँ। वही 3 व्यक्ति, 3 वर्ड, ठीक है, 3 वर्ड यानी कि 3 शब्द हमारे हैं, उसको हमेशा गाते रहना है, ठीक है। उसको हमेशा गाते ही नहीं रहना है बल्कि करते भी रहना है, ठीक है। चलिए मैं अभी तो बस बोल देता हूँ, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ नाड़ी विद्या कौन सीख सकता है। एक चीज़ और है जिसको मैंने मान लीजिए नहीं भी बोला है ना कि आप नहीं सीख सकते हैं, कम चांस है, तो अगर ये 3 चीज़ को फॉलो कर लेंगे, 3 चीज़ को धारण कर लेंगे तो सीख जाएंगे। पहली चीज़ है सेवा, सेवा करो अपनी अपनी सबकी करो सेवा, तभी मिलेगा मेवा। सेवा करो, फिर साधना करो, फिर स्वाध्याय करो, ठीक है। सेवा, साधना, स्वाध्याय, ये 3 चीज़ पकड़ लीजिए, सक्सेसफुल हो जाएंगे नीतीश कुमार जी, ठीक है। सेवा, साधना, स्वाध्याय करिए। कोई भी कुछ कहे, काम कहे, बड़ा कोई भी व्यक्ति, है ना, कहे काम करो, ऐसा 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 काम करो, सेवा, मन में सेवा की भावना रखो, देश समाज के प्रति सेवा की भावना रखो, ठीक है। सेवा पहली चीज़ है, सेवा की भावना नहीं रहेगी नहीं मिलेगा मेवा, ठीक है। यानी कि कर्म, सेवा यानी कि सेवा कर्म, सेवा। फिर साधना, थोड़ा साधना करना है जी, ठीक है। देखिए इसमें साधना आ गया, बाबा बनने का लक्षण, है ना, नहीं बाबा बनने का गुण, मतलब जो भी कह लीजिए, है ना, पहला सीढ़ी, है ना। पर ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है ना। तो साधना, सेवा हो गया पहली चीज़, दूसरा हो गया साधना, और तीसरा चीज़ हो गया स्वाध्याय। इसको कहते हैं ट्रिपल एस। क्या कहते हैं जी? ट्रिपल एस। एस फॉर सेवा, एस फॉर साधना, एस फॉर स्वाध्याय। देखिए देवेंद्र कौशल जी ने लिखा है योगी बनने के गुण, है ना, तो बिल्कुल सही आपने लिखा, है ना। तो जो भी है सेवा, साधना, स्वाध्याय, देश समाज के प्रति सेवा समर्पण की भावना रखिए, है ना। है ना। अरे भाई नीतीश कुमार जी, ओझा सर ने बताया था,
ओझा सर ने सोझा बता दिया, ये अच्छी बात है ना, नहीं तो कोई नहीं बताता, अच्छी बात है ना। चलिए मैंने भी बता दिया, ठीक है। आपको ये चीज़ रखना है। चलिए मैं तो आपको पल्स डायग्नोसिस टेक्निक सिखाता हूँ जी, ठीक है। देखिए मैं आपको सीधा पल्स डायग्नोसिस टेक्निक सिखा दूंगा, है ना, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ आनी चाहिए, है ना नीतीश कुमार जी, कुछ बेसिक चीज़ आनी चाहिए आयुर्वेद का। तो क्या है, ये जो भी अभी जुड़े हैं क्लास में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बेसिक चीज़ आनी चाहिए। अगर नहीं आता है ना तो हमारा बेसिक क्लास है ना, तो इसके साथ साथ में बेसिक क्लास भी आप लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिक क्लास भी मतलब पूरा कंप्लीट हो तो अच्छा रहेगा, आप पूरा एक परफेक्ट ही बन जाएंगे, है ना। चलिए फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। तो देखिए पल्स डायग्नोसिस टेक्निक, तो ये मैं आपको कब सिखाता हूँ, मान लीजिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 12th मंथ। 12th मंथ मतलब 12 महीने में आप सीखेंगे नाड़ी विद्या। तो देखिए मैं यही कहता हूँ, जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानते हैं, है ना, कि क्या है नहीं है ना, जो पहली बार अपना कदम रख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे, तो उनके लिए ऐसा है कि हाँ मैं नाड़ी परीक्षा सिखाने से पहले बहुत चीज़ सिखाता हूँ आपको, मैं बहुत कुछ पढ़ाता हूँ, तो वो चीज़ पढ़ना चाहिए आप सभी को। और ये चीज़ें मैं आपको 11 महीना लगातार पढ़ाता हूँ, फिर 12वें महीने में मैं आपको नाड़ी परीक्षा पल्स डायग्नोसिस पढ़ाता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट होंगे, अब देखिए मैं नाम ले लेता हूँ कौन कौन ऐसे लोग हैं, है ना। अशोक वाजपेयी जी देखिए 10 महीने 11 महीने से पढ़ रहे हैं। बलदेव सिंह जी और धर्मवीर सिंह जी सब 1-1 साल से पढ़ रहे हैं। दिलीप कुमार नहीं, ये तो अभी आपने जरूर शुरू किया है। डॉक्टर मदन मोहन जी, एक ये तो 2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2 साल से। गणेश चौरसिया जी 1 साल से पढ़ रहे हैं। जयदेव सौरभ जी, शायद मैंने आपके बारे में शायद 2-3 महीना से, है ना। मांगे राम जी, है ना, वैद्य मांगे राम सिंह जी, है ना, आप हमारे से 1 साल से पढ़ रहे हैं। और देखिए ऐसे कौन हैं, राकेश कुमार वर्मा जी शायद हमारे से 1 साल से पढ़ रहे हैं या उससे ज़्यादा भी। एस के रुद्रा जी, है ना। सुभाष मराठा जी तो 2 साल से पढ़ रहे हैं, है ना। सुष्मिता विश्वास जी 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं। विनोद माली जी आप भी 1 साल से पढ़ रहे हैं। योगेश कुमार कनौजिया जी 1 साल से पढ़ रहे हैं। वैद्य मंगल जी ये भी 1-2 साल से जुड़े हुए हैं, 2 सालों से। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या है कि पढ़ रहे हैं, है ना। तो हालांकि ये चीज़ को सीख लिए, दोबारा रिपीट करने के लिए भी आए हैं बहुत सारे, है ना। क्यों, सुभाष मराठा जी, है ना। तो रिपीट करने के लिए भी आते हैं, रिपीट करने के लिए क्या जाता है, हाँ 1 घंटा समय ही तो देना है। सीख लिए और कुछ सीखने को मौका मिल जाएगा, है ना। जैसे और कुछ टेक्निक सीख जाएंगे तो अच्छी बात है कि आप समय पे जुड़ते हैं। तो देखिए कुछ बेसिक चीज़ें, लेकिन मैं हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको बेसिक बहुत सारा चीज़ पढ़ाता हूँ, है ना। और इसी का नाम है अष्टांग हृदयम भागवत गीता। मैंने एक ग्रंथ की रचना किया है जी, मैंने एक ग्रंथ की रचना किया, उसका नाम है जी अष्टांग हृदयम भागवत गीता, ठीक है। आपने अष्टांग हृदयम का नाम सुना ही होगा, वो मैंने नहीं लिखा है अष्टांग हृदयम का रचना महर्षि भागवत ऋषि ने किया है जी, ठीक है। महर्षि भागवत ऋषि ने किया है आज से 1500 साल पहले, है ना। और इससे पहले भी आयुर्वेद था, चरक संहिता था, सुश्रुत संहिता था, बहुत सारे संहिताएं थी, लेकिन भागवत ऋषि ने चर्चा मतलब अष्टांग हृदयम की रचना किया। लेकिन ये संस्कृत में है, इसमें 7120 सूत्र थे, ठीक है। इस ग्रंथ में बहुत मोटा ग्रंथ है। इन सारे सूत्रों को मैंने हिंदी रूपांतरण किया और आपको इजी से इजी शॉर्ट एंड स्वीट बना करके आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। अष्टांग हृदयम भागवत गीता ये हमारा टीका है, अष्टांग हृदयम के ऊपर हमारा ये हिंदी टीका है, इसका नाम है अष्टांग हृदयम भागवत गीता। हालांकि अभी ये प्रकाशित नहीं हुआ है, अभी इसमें चल रहा है काम, है ना। तो जो भी है ठीक है जी। तो ये हमने, तो इसमें हमने क्या किया है कि मैं आपको मंथली वाई पढ़ाता हूँ। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स्थ मंथ, सेवन्थ मंथ, है ना, 8 मंथ, 9th मंथ, 10th मंथ, ऐसे 12 महीने का मैंने पूरा सिलेबस तैयार किया है। 12 के मतलब कि 24 महीने का भी है, लेकिन मैंने अभी तक क्या है मात्र 12 महीने का ही टॉपिक क्लियर किया है। तो लास्ट में मैं आपको जो है 12वें महीने के सिलेबस में मैं पढ़ाता हूँ पल्स डायग्नोसिस। देखिए भाई सुभाष मराठा जी कह रहे हैं गुरुजी हमने तो जीरो से शुरू किया था, है ना। तो बिल्कुल एकदम जीरो से ही शुरू करेंगे और हीरो बन जाएंगे, है ना। अब देखिए सुभाष मराठा जी,
है ना, किसी का भी नाड़ी देख लेते हैं, है ना, और बता देंगे आपको कि कौन सी गति चल रहा है, कौन सी चाल चल रहा है, गिरजा गति चल रहा है कि जलोका गति चल रहा है, बता देते हैं, है ना। देखना शुरू कर दिया, तो ऐसी बात है जी। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो देखना शुरू किया सीख सीख करके। तो देखिए ये कोई चमत्कार नहीं है, पहले तो ये बात मन में, और आप सभी सीख सकते हैं। एक टेक्निक है, जैसे कोई भी चीज़ सीख जाते हैं ना, वैसे ही आपको मैं ये चूँकि सीखने की चीज़ है, कोई भी सीख सकता है ना, साइंस है, कोई भी सीख सकता है ना। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी अगर पढ़ना है तो बताइएगा, मुझे व्हाट्सअप करिएगा। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको नाड़ी परीक्षा सिखाऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा नाड़ी विद्या का इतिहास, नाड़ी क्या है, इसकी संख्या कितनी है, नाड़ी विज्ञान को कैसे समझें। सबसे बड़ी बात यही है कि नाड़ी विज्ञान को कैसे समझें, लोग को समझ में ही नहीं आता है ना। लोगों को पता ही नहीं कि नाड़ी विज्ञान क्या है। नाड़ी मतलब लोगों को समझ में ही नहीं आता है ना, क्योंकि ये संस्कृत वर्ड है थोड़ा सा। ये नाड़ी, पल्स आप इसे कह सकते हैं, पल्स डायग्नोसिस तो सब समझ जाएगा, लेकिन नाड़ी विज्ञान, चलिए एक ही बात है, आपको पता है नाड़ी परीक्षण कहाँ करना है, कब करना है, मैंने कहाँ पे करना है, कैसे देखना है, कहाँ पे पकड़ना है। ये उंगलियों पे दोषों की स्थिति है ना, पल्स रेट वगैरह, रिदम वगैरह बताऊंगा। नाड़ी से अग्नि का ज्ञान कैसे करना है, नाड़ी के प्रत्येक लेवल का परिचय मैं आपको कराऊंगा, है ना। और आपको जो है मैं सभी लेवल बताऊंगा। बेसिक में हमारा रहेगा फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल जो है उसका नाम है जी दोसा लेवल ऑफ पल्स, या गति लेवल ऑफ पल्स, इसको आप ऐसा ही कर सकते हैं। इसमें मैं आपको वात पित्त कफ के प्रकृत गतियां एवं विकृत गतियां बताऊंगा। देखिए नहीं ना आया समझ में, बहुत सारे लोगों को नहीं आया होगा समझ में कि ये वात पित्त कफ क्या है और उसके प्रकृत क्या है, विकृत क्या है, तो आपको समझ में आएगा। बने रहिए क्लास में, ठीक है। अब आज नहीं आया समझ में तो आप 1 अगस्त को भी जुड़िएगा डेमो क्लास में, ठीक है, आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा। तो देखिए बेसिक यही चीज़ मैं बताता हूँ, बात पित्त कफ क्या है, बात पित्त कफ के गुण क्या है, बात पित्त कफ के भेद क्या है, बात पित्त कफ क्या है, कैसे पूरा एकदम 1-2 महीने में लगातार यही चीज़ पढ़ाता हूँ। बात पित्त कफ, बात पित्त कफ, बात पित्त कफ, 2 महीना 3 महीना यही पढ़ाता हूँ, पढ़ाया भी हूँ, है कि नहीं। तो ये मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा बात पित्त कफ, लेकिन हाँ कुछ ऐसा जरूर बता दूंगा जिससे आप समझ जाएं। जो भी है मैं आपको बेसिक कोर्स में मैं इतना ही बताऊंगा। फर्स्ट लेवल मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक कोर्स में, क्योंकि ये कहने का है केवल बेसिक कोर्स, लेकिन ये बहुत फर्स्ट लेवल, लेकिन ये बहुत विस्तार होता है। इसमें बहुत सारे बात पित्त कफ की प्रकृत गति और सारे विकृत गतियाँ आ जाती है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो फर्स्ट लेवल ही आपका बेसिक कोर्स है जी, ठीक है। और सारंगधर संहिता में, भैषज रत्नावली में, योग रत्नाकर में केवल फर्स्ट लेवल का ही वर्णन है, यानी कि बेसिक लेवल का ही वर्णन है, आपको एडवांस लेवल का वर्णन नहीं है। एडवांस लेवल क्या होता है पता, एडवांस लेवल होता है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस, धातु लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस। इससे भी आगे होता है चक्रा लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस, या फिर कहिए मेंटल लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस, वाइटल एनर्जी लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस। बहुत लेवल के हैं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट लेवल सिखाऊंगा जी। बेसिक है ना, सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा। अब बेसिक में क्या है जी, गति लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस, यानी कि दोसा लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस। इसमें मैं आपको बात पित्त कफ के गतियां सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा जी, कि बात पित्त कफ की कौन कौन सी गति होती है, कैसे। लेकिन जानते हैं सबसे पहले तो यही है कि भाई नाड़ी को समझें कैसे, नाड़ी क्या चीज़ है, नाड़ी को समझें कैसे, समझ में नहीं आता है। मैं अनाड़ी व्यक्ति हूँ, मैं नाड़ी कैसे समझूं, है ना। तो मैं आपको 1 अगस्त को मैं बताऊंगा कि नाड़ी कैसे समझें, है ना। फिर मैं आपको, है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। नाड़ी कैसे समझें, नाड़ी क्या चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, नाड़ी विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले क्या बताऊंगा जी, बात पित्त कफ की प्रकृत गति, यानी कि सामान्य गति। तो देखिए बात का समान गति होता है सर्प, सिंपल समझ लीजिए। ये तो पता ही नहीं बहुत सारे लोग को, ये क्या कह दिया मैंने,
तो इसको हम अभी नहीं बताते हैं, सिंपल आप देख लीजिएगा, ये को देखिए साफ चलेगा, ठीक है। ये देखिए आपका हाथ है जी, ठीक है, मान लीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड है, सभी अपना अपना हाथ आगे करिए, लेफ्ट हैंड, ठीक है, और अपना जो है हाथ निकालिए और राइट हैंड से जो मोबाइल रख दीजिए, ठीक है, अच्छे से अटका करके। चलिए मैं भी रख देता हूँ अपना माइक। अपना हाथ दोनों आगे करिए, लेफ्ट हैंड ऐसे करिए, आगे करिए, और राइट हैंड से पीछे पकड़िए ऐसे, अंगूठा के नीचे 3 उंगली से। ये 3 उंगली दिख रहा है हमारा जी, ये 3 फिंगर, 3 फिंगर, राइट हैंड का 3 फिंगर ऐसे करिए, ठीक है। और ये 3 उंगली जो है आपको इधर से नहीं रखना है डायरेक्ट, आपको पीछे से ले जाना है। ये आप अपना नाड़ी देख रहे हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे करना है, दूसरे का नाड़ी करते समय नहीं देखना है। दूसरे का नाड़ी देखना है तो ऊपर से, क्योंकि आप अपना देख रहे हैं ना, तो नीचे से जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि जो नाड़ी का दोषों का असेसमेंट है वो सही तरीके से आपका हाथ बैठ पाए, इसलिए पीछे से, पीछे से मतलब ऐसे पीछे से ले जाना, ऐसे करना है। और देखिए आपके हाथ में एक रेखा होगा, 2 रेखा होगा, अंगूठा के नीचे 2 को रेखा होगा, इस रेखा को कहते हैं मणिबंध रेखा। क्या कहते हैं जी, मणिबंध रेखा कहते हैं। बस मणिबंध रेखा, और मणिबंध रेखा 1 अंगुल का होगा, है ना, 1 अंगुल का होगा। बस 1 अंगुल जो मणिबंध रेखा का जो सबसे नीचे वाला होगा, जिसे हाथ अपना ऐसे है नीचे वाला, मणिबंध रेखा के नीचे जस्ट ऐसे इसके नीचे रखना है अपना, 3 उंगली लगातार रख देना है, ठीक है। देखिए वहाँ पे आपका फुदकता हुआ मिल जाएगा चिड़िया, आपको फुदकता हुआ मिल जाएगा, नाड़ी पल्स मिल जाएगा, मिल रहा है जी फुदकता हुआ। अभी आपको नहीं पता चलेगा कि ये फुदक रहा है, जो ये सांप उछल रहा है, ये सांप ऐसे से चल रहा है कि मेढक चल रहा है कि हंस चल रहा है, आपको अभी कुछ नहीं डायग्नोस करना है। बस आपको ये पता करना है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तीनों अंगुलियां चल रहा है कि नहीं चल रहा है जी, बताइए। ये देखिए ऐसे देखिए, अभी मैं आपको सबसे पहले जो है ये मणिबंध दिखा देता हूँ, मणिबंध। ये देखिए ये आपका हाथ है लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड का देखिए यहाँ पे देखिएगा, लेफ्ट हैंड में 2 गो निशान होगा जी, 2 गो रेखा होगा, इसी दोनों रेखा को कहा जाता है मणिबंध। और मणिबंध जो है 1 अंगुल प्रमाण होगा, लगभग 1 अंगुल। तो बीच में नहीं देखना है, दोनों रेखा के बीच में नहीं, बल्कि जो निचला रेखा है इसका निचला रेखा के जस्ट नीचे आप टिटकोरिए, तो पहले टिटकोरिए इसको, टिटकोरना मतलब इसको ऐसे 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 अंधेरे में कैसे करते हैं, ऐसे देखिए तो बटोरिए, देखिए मिल रहा है आपको, पल्स मिल रहा है कुछ, और पल्स मिल रहा है तो किस किस उंगली पे मिल रहा है आपको ये बताना है जी, है ना, ये बताना है। तो सबसे पहले जो है देखिएगा यहाँ पे हाथ कैसे रखेंगे, चाहे आपका लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, हम बाद में बताएंगे। अभी आप लेफ्ट हैंड पे देखिए, ठीक है, राइट हैंड से, और ऐसे रखना है, ठीक है, और ऐसे देखना है, ठीक है। आपका जो है ये इंडेक्स फिंगर समझते होंगे, इंडेक्स फिंगर, आइए मिडिल फिंगर, आइए रिंग फिंगर। इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी, ऐसे, है ना, ऐसे दिखाते हैं ना, उंगली दिखाते हैं तो यही उंगली जाता है जो अंगूठा के बगल में, इसको कहते हैं तर्जनी। फिर ये मध्यमा, यही तीनों उंगली जो है अपने इस हाथ में लेना, इस हाथ पे रखना है जी, ठीक है, इस हाथ पे रखना है, ऐसे ऐसे नहीं रखना है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या है कि ऐसे 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 बैठे हैं, ऐसे करिए, सबसे पहले ऐसे हाथ मोड़िए, लेफ्ट हैंड अपना मोड़ लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद में जो है ऐसे अपने जो है राइट हैंड से इधर से लाइए, और ऐसे ऐसे पकड़िए, कहाँ पे पकड़ना है, तो मणिबंध रेखा के जस्ट नीचे, है ना। और यहाँ पे देखिए कि आपको पल्स महसूस हो रहा है कि नहीं। नीतीश कुमार जी मिल रहा है जी आपको पल्स, नीतीश सिन्हा जी मिल रहा है पल्स, मिल रहा है भाई। रोगी देखता है तो पता तो होगा कि हाँ पल्स उल्स मिल रहा है। जैसे कोई डॉक्टर आता है ना, और इमरजेंसी में कोई रोगी आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि डॉक्टर आता है और रोगी को मान लो होश होश नहीं, तो हाथ यहीं पे देखता है, यहीं पे देखेगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। अगर नहीं चल रहा है तो कहता है आई एम सॉरी ले जाइए कहीं और, है ना। तो ये क्या है पता, ये जीव साक्षणी नाड़ी है। अभी मैं आगे पूरा विस्तार से बताऊंगा कितने नाड़ी है क्या है। ये क्या है जी, जीव साक्षणी नाड़ी। क्या है जी, जीव साक्षणी नाड़ी, यानी कि जीवों के जीवित रहने का प्रमाण है। अगर यहाँ पे नहीं चल रहा है नाड़ी तो समझो वो नहीं है जीवित। अगर किसी का जो है नाड़ी नहीं मिल रहा है,
परंतु एक चीज़ है, मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ आज जी, आज गिरजा गति सिखाने जा रहा हूँ, डायरेक्ट गिरजा गति सिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा उंगली, ठीक है, और आप जो है बारी बारी से एक एक करके, मतलब पहले एक उंगली लगाइए, ठीक है, पहले तर्जनी उंगली लगाइए, देखिए चल रहा है, आप महसूस करिए, ठीक है, पहला उंगली चल रहा है जी, हमारा तो चल रहा है, देखो आप अपना अपना देख लो सभी। दूसरा उंगली लगाते हैं, अब पहला उंगली उठा लेते हैं, माने मध्यमा उंगली, बीच वाला उंगली लगाते हैं, अब पल्स देखते हैं चल रहा है कि नहीं, जहाँ पे हमने रखा है। देखो जी हमारा तो देखो चल रहा है, आप सभी अपना अपना देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये तीसरा बीच वाला उंगली हटा लो, तीसरा उंगली रखो, अब अनामिका वहीं पे नहीं रखना है जहाँ पे आता है, जैसे ये रखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये आपके स्क्रीन पे ऐसे रखा है वैसे रखो। अब पता करो कि तीनों चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर क्या है, पहला उंगली इधर वाला बात का है, ठीक है जी, बात दोष, दूसरा है पित्त दोष, और तीसरा है जो कफ दोष है जी, ठीक है। सोनू कुमार जी लिख रहे हैं, यस गुरु जी प्लेस मिल रहा है, ठीक है, नाड़ी मिल रहा है, तीनों उंगली पे पता चल रहा है, बिल्कुल धीरज साहू जी लिख रहे हैं, ठीक है, मिल रहा है ना। और कौन दूसरा ज़्यादा चल रहा है, कौन है जी, नीलिमा महाजन जी, दूसरा ज़्यादा चल रहा है। तो नीलिमा महाजन जी आप अपना रियल डेट ऑफ बर्थ लिखिए और वजन लिखिए, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका दूसरा क्यों ज़्यादा चल रहा है, आपका मैं प्रकृति विकृति देख लूँगा, है ना। तो नीलम महाजन जी आप लिखिए अपना रियल डेट ऑफ बर्थ। बात पित्त मिल रहा है, कफ का पता नहीं चलता, तो कफ का नहीं पता इसलिए चलता है, कफ का नहीं पता चलेगा। देखिए क्या है ना, कफ है ना वो अक्सर गुम ही रहता है, ठीक है, वो गुम ही रहता है, अक्सर गुम रहता है। तो हम आपको बताएंगे, पता चलेगा, क्यों नहीं चलेगा पता, है ना, मैं बताऊंगा आपको, है ना, कैसे पता चलेगा। वो थोड़ा सा मंद चलता है, ठीक है, कफ काफी मंद रहता है, कफ का गुण होता है मंद गुण। हाँ देखिए देवेंद्र कौशल जी अभी अभी देखिए बेसिक क्लास ज्वाइन किया है 4 दिन पहले, है ना, और पढ़ना शुरू किया है, लगता है 6 क्लास इन्होंने कंप्लीट पढ़ लिया है। और ये लिख रहे हैं कि वैद जी हमारा बेसिक क्लास बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत चीज़ सीखने को मिल रहा है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि बेसिक क्लास जो है ना, देवेंद्र कौशल जी की तरह जो है बेसिक क्लास भी आइए और सीखिए। क्यों देवेंद्र कौशल जी, सीखना चाहिए कि नहीं, बेसिक क्लास सीखना चाहिए। हाँ देवेंद्र कौशल जी चैट बॉक्स में बताइए सीखना चाहिए कि नहीं, जो भी देखिए क्लास में जुड़े हुए हैं और जो बेसिक कोर्स नहीं किए हैं, तो सीखना चाहिए कि नहीं उन लोगों को जो वैद्य बनना चाहते हैं, बिल्कुल, है ना। या फिर जो भी कहिए कि सीखना चाहते हैं तो बेसिक तो आना चाहिए ना, और जो क्लास में हमने जो बताया है वो आना चाहिए, है ना। देखिए देवेंद्र कौशल जी लिख रहे हैं कि बिल्कुल आना चाहिए, निश्चित रूप से जो है सीखना चाहिए, है ना। तो देखिए जी देवेंद्र कौशल जी का बात मानिए और सीखना चाहिए जी, ठीक है, निश्चित रूप से आवश्यक है बेसिक कोर्स। क्योंकि पता चलता है कि कफ, तो कफ क्यों मंद है, कफ के नाड़े क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि कफ का गुण है मंद गुण, ये मंद ही चलेगा। अब बात का, अब पित्त का गुण क्या है जी, देखिए अभी की क्या लिख रहे थे नीलम महाजन की, पित्त का ज़्यादा मिल रहा है, बीच वाला ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि पित्त ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि पित्त का गुण क्या है जी, उष्ण गुण, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, और ये मेढक की तरह उछलता है, मेढक की तरह, ठीक है, तो बीच वाला ज़्यादा उछलेगा। आपने वजन नहीं बताया नीलम महाजन जी, नीलिमा, नीलिमा महाजन जी, हाँ, तो 15/11/79 है ना, वजन बता दीजिए एक बार वजन बताइएगा जी, 56 kg, ठीक है आ गया। तो आपका जो है रियल डेट ऑफ बर्थ से मैं आपका बता रहा हूँ, आपका एज लगभग हो गया है 45 तो प्लस ही हो गया है, और आपका प्रकृति तो बात का है, बात का आ रहा है, मुझे लग रहा है अगर आपका ये रियल है तो बात का आ रहा है, नीचे देखते हैं 56 kg है, और विकृति भी कुछ बात का ही है ना। आप तो इस हिसाब से आपका पित्त का थोड़ा मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। और आप जो है क्या है कि 46 से आपकी उम्र हो गई है, ठीक है, तो आपका थोड़ा बात और बात का भी जो है ना, और पित्त के वजह से जो है आपका बीच वाला ज़्यादा मिल रहा है जी, कफ नहीं है ना, प्रकृति आपका नहीं है कफ का, बाकी तो हम आपके बारे में जानते नहीं है, देखा नहीं है मैंने आपको, है ना, कि क्या दोष आदि है।
तो ये इस कारण से जी, ठीक है। जो भी है बीच वाला ज़्यादा मिलने का कारण है जी कि बहुत सारा है, पित्त का ये बताता है, पित्त का, है ना। तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ गिरजा गति, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हो गिरजा गति। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। गिरजा आपने देखा है, गिरजा मतलब क्या होता है? गिरी, गिरी मतलब क्या होता है जी? पहाड़ होता है ना, गिरी मतलब पहाड़, ठीक है। तो गिरी मतलब पहाड़ होता है। पहाड़ को किसने किसने देखा है जी? पहाड़ को देखा है किसने किसने? चलिए मैं आपको पहाड़ दिखाता हूँ जी। सबसे पहले पहाड़ दिखाते हैं आपको, एक पहाड़ दिखाते हैं। पहले मैं पहाड़ को ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, ड्रॉ करता हूँ मैं पहाड़ को, मैं पहाड़ बनाता हूँ। एक देखिए, एक पहाड़ बना देता हूँ। देखिए पहाड़ ऐसे होता है ना, ऐसे स्क्रीन पे देखिए, दिखा जी, पहाड़ ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे, ये ऐसे, ये पहाड़ है कि नहीं है जी? अब मैं आपको बताता हूँ गिरजा गति कैसे। जिनको भी अभी अभी नाड़ी देखने पे, नाड़ी देखा आपने अपना अपना, जिनको भी, या फिर आप किसी को देखिएगा, अगर किसी को पहला नाड़ी यानी कि ये वाला फिंगर हाथ रखने पे पल्स ना मिले और ये अंतिम वाला भी ना मिले, केवल ये वाला मिले, बीच वाला मिले, ठीक है जी, केवल बीच वाला मिले, कौन वाला? मिडिल फिंगर मिले, तो जानते क्या हो गया? फिर ये कैसे हो गया कि ये तो नहीं मिला लेकिन ये मिल गया, है ना। मतलब ऐसे इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये देखिएगा। डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, यहाँ तो नहीं मिला लेकिन यहाँ पे मिलना शुरू हुआ और यहाँ पे फिर नहीं मिला। देखिए कौन सा ये चार्ट या फिर कौन सा, देखिए यहाँ पे ड्रॉ हुआ जी। देखिए क्या ड्रॉ हुआ, आप फिर से देखिएगा, मैं फिर से बना रहा हूँ। ये देखिए बात दोष है जी, ठीक है, ये बात दोष है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है लेकिन ये वाला मिला पित्त, और फिर नहीं मिला। तो बताइए कौन सा, क्या बन गया यहाँ पे? देखिए यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बन गया गिरी, गिरजा। इसी को पहाड़ गति भी कहते हैं लेकिन हम गिरजा गति कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसी को हम क्या कहते हैं? गिरजा। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब व्यक्ति का, है ना, हार्ट में प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है जी? अगर ऐसा किसी का डायग्राम बन रहा है ना, इस प्रकार से बन रहा है पल्स में। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग जो सीखे थे प्राचीन ज़माने में, जो आयुर्वेद में सिखाया गया कि, तो इसमें आज के जो हार्ट का जो होता है ना ईसीजी, इसमें देखते हैं ऐसे 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 बहुत सारे रहता है ना। QRS जो कम्प्लेक्स रहता है वो पूरा जो रहता है, इसको क्या है कि ECG कहते हैं, है ना। तो सेम वैसा ही यहाँ पे मतलब कि फ्रीक्वेंसी होता है। पर क्या है कि उस समय ये नहीं था ECG। तो उस समय क्या है कि पहले ऐसे सिखाया जाता, देखो ये गिरजा गति है, और कोई देख लिया जोक को देख लिया, ये देखो जलोका गति है, ये देखो लवा गति है, ये देखो उष्ट्र गति है, ये देखो काक गति है, ये देखो कपोत गति है। तो ऐसे ऐसे करके बताया, ठीक है। लेकिन आज के ECG के जैसा ही है। तो देखिए जब ऐसा गति मिला हमारे ऋषि मुनियों को, तो उन्होंने कहा कि ये तो गिरजा गति है, ये तो गिरजा गति है। यानी कि बात नहीं मिला, कफ नहीं मिला, केवल पित्त मिला, तो इसको कहते हैं गिरजा गति। और व्यक्ति, और जिस व्यक्ति को ये बात का, और जानते हैं खास करके लेफ्ट हैंड में, मैं बता देता हूँ ये चीज़ ना, खास करके अगर लेफ्ट हैंड में मिले तो समझ जाइए गिरजा गति चल गया। राइट में चलेगा तो नहीं मानिएगा, ठीक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेफ्ट हैंड में चलना चाहिए। और लेफ्ट हैंड में ऐसा चल गया मतलब क्या है कि बात नहीं मिला और कफ नहीं मिला, केवल पित्त मिल रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जी कि आपका बात भी नहीं मिल रहा है, पित्त भी नहीं मिल रहा है, और कफ भी नाड़ी नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है। कितनों भी आप टिटकोर रहे हैं, कितनों भी आप खोज रहे हैं, है ना, दाब रहे हैं, ढीला छोड़ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, समझिएगा गिरजा गति ही चला है, मतलब मिल ही नहीं रहा है, समझिए कि हार्ट में प्रॉब्लम है। और उस व्यक्ति का नज़दीक ही है, नज़दीक मतलब नज़दीक ही है, ऊपर जाना नज़दीक ही है।
इसी को कहा गया आयुर्वेद में गिरजा गति जी। और जो व्यक्ति ये जान लेगा, मान लीजिए आपके पास कोई रोगी आया है ना, तो आपको ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट करना है, लेकिन अगर मान लीजिए इसका गिरजा गति चला है तो उसको बोल के करेंगे ना। पता चल गया यार ये तो क्या है कि जाने वाला है, और हम दवाई देंगे, हम ट्रीटमेंट देंगे, और कुछ भी मतलब हमारी दवाई से नहीं होगा, लेकिन अब तो जाने वाला है, लेकिन लोग तो यही कहेगा ना कि इसी का दवा खा रहा था। समझ गए? तो इसलिए आपको गिरजा गति देख करके दवाई देना है। ठीक है जी, नीतीश कुमार जी आया समझ में? आपको पहले क्या करना है पता? कोई भी आता है ना रोके, आप उसको पकड़ो हाथ और ये देखो, चेक करो कि ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये तीनों मिलना चाहिए। और कम से कम तो जानते, मैं बता रहा, लेफ्ट हैंड का पहला जरूर मिलना चाहिए। जिसका नहीं मिल रहा है लेफ्ट हैंड का पहला पल्स, समझो हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, निश्चित रूप से है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है ना। और इसी को आयुर्वेद में कहा गया गिरजा गति। और जिसका गिरजा गति चला वो व्यक्ति एक दिन गिर जाएगा, है ना, पता भी नहीं चलेगा लोगों को, नाचते नाचते गिर जाएगा, पता नहीं चलेगा, फिर कहेगा कि कोरोना के वैक्सीन। अरे भाई पहले भी तो गिर रहे थे लोग, है ना। अब देखो क्या हुआ ना कि एक हमारे मित्र हैं एमपी के, मुनीष साहू जी, उन्होंने कहा कि भाई जी हमारा एक पेशेंट है, तो मतलब होगा पेशेंट जैसा भी है, तो क्या है कि कुछ दवाई बताओ। या क्या हुआ? कहा कि हार्ट का जो है ना, हार्ट बीट कम चल रहा है, तेज़ नहीं कम चल रहा है। तो मैंने कहा कि चलिए जो भी मित्र हैं तो चलिए बताता हूँ। मैंने कहा कि कब से? तो कहा कि इधर ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने लास्ट में एक बार लिखा है ना कि ये कोरोना वैक्सीन से हुआ है। है ना, ये इन्होंने लिखा लास्ट में कि ये कोरोना वैक्सीन से हुआ है। मैंने कहा भाई अब जिससे भी हुआ हो, अब वो गाने से क्या मतलब, आप तो इसका ट्रीटमेंट करो, है ना। उन्होंने डायरेक्ट कहा दिया कि कोरोना वैक्सीन से हुआ है। मैंने कहा कि ऐसा तो आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता हूँ, है ना, मैं नहीं कह सकता हूँ, है ना, कि कोरोना वैक्सीन से हुआ। मतलब अभी के ज़माने में कुछ भी हो जाए ना, वैक्सीन से हुआ है ना। अभी देखो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, देखिए इन्होंने ऐसा ही लिखा था, है ना, वैक्सीन से हुआ है। देखो कहाँ लिखा है, देखो कोरोना वैक्सीन के कारण हो रहा है। आपके स्क्रीन पे देखिए, जो चैट हमने किया है उनसे, वो लिखा है मैंने, है ना, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए क्या लिखा है, मुनीष भाई, है ना, शहडोल से हैं। देखिए इन्होंने लिखा है कि कोरोना वैक्सीन के कारण हो रहा है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने एक वीडियो बना के भेजा था कि आप इनका ऐसा करो, तल हृदय मर्म दबाओ और पहले पल्स चेक करिए, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं जी। डायरेक्ट हमें जो है किसी के, चलिए ठीक है, कोरोना वैक्सीन हम कहाँ बताना लाभदायक है, मेरे पास तो कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी नहीं है और ना मैंने लगवाया है। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मैं तुम सबको मना करता हूँ, लेकिन ऐसा है, चिकित्सा करने के लिए आना चाहिए ना। कोरोना वैक्सीन तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन चलिए ठीक है, जो भी है, अच्छी तो नहीं ही था, तो जो भी है चलिए, तो समय हो चुका है जी। अभी बस 5 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए क्लास में, फिर मैं गिरजा टॉपिक कंप्लीट करके आज की क्लास समाप्त करूँगा जी, ठीक है। तो नाड़ी कैसे देखना है जी, मैं आपको थोड़ा डेमो क्लास में आज थोड़ा सा बताया, गिरजा गति कैसे चलना है ना, कैसे चलता है। तो मैंने बताया लेफ्ट हैंड में जी, क्या जी, लेफ्ट हैंड में आपको देखना है, खास करके सभी को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। स्त्रियों को भी लेफ्ट हैंड देखना है और पुरुषों को भी लेफ्ट हैंड देखना है। ऐसा नहीं कि पुरुष है तो राइट हैंड देखना है ना, लेफ्ट हैंड देखना है, ठीक है। तभी आपको गिरजा गति कन्फर्म करना है, ठीक है। तो गिरजा गति देखने के लिए लेफ्ट हैंड लीजिए और इसका बात पित्त कफ तीनों नाड़ी देखिए। अगर तीनों के तीनों ना मिले तो भी हार्ट की प्रॉब्लम है, और केवल पित्त का मिले तो गिरजा गति है। समझिएगा वो व्यक्ति जो है गिरने वाला है, कोलेप्स होने वाला है, हार्ट की दिक्कत हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है जी, आपको जवाब देकर चिकित्सा करना है, बताना है। तो इस प्रकार से जानते हैं आयुर्वेद में जो है पूरा जो है सिस्टम है, बता दिया गया है कि आप जो है ऐसे कर सकते हैं। बताइए इतना सटीक ज्ञान किसी को हो, बताइए, है ना। ये आयुर्वेद में हजारों साल पहले क्या है कि लिखा गया है ना,
लिखा गया है हजारों साल पहले, ये विद्या लिखा गया है। और ये बातें जो है ना, ऐसे जब किसी का नाड़ी में मिल जाता है, मतलब जो है बात और कफ ना मिले, केवल पित्त मिले, तो इसको कहते हैं गिरजा गति। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति का क्या हमें मिलता है जी, हमें देखने को मिलता है हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो अगर हार्ट की समस्या से बचना है तो ये ज्ञान सबको बात आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अभी तो मैंने केवल आपको एक गति बताया है, ऐसे बहुत प्रकार की गति है जिससे आप बहुत सारे चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं नीतीश सिन्हा जी, बहुत सारा सिस्टम। मैंने कहा ना कि जो डॉक्टर होगा ना आपका, है ना, वो देखते रह जाएगा, दंग रह जाएगा, डॉक्टर तो कोई पूछेगा भी नहीं, है ना। जहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ वहाँ पे डॉक्टर को कोई पूछता भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। मैं जहाँ पे बैठ जाता हूँ वहाँ पे डॉक्टर की बोलती बंद कर देता हूँ मैं, चाहे कुछ भी टॉपिक पूछे हम इसकी बोलती बंद कर देते हैं। ठीक है। वो कौन सा डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर की मैं बता रहा हूँ। ठीक है। वो चुप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इनको गलत साबित करने में लगा हूँ, मैं अपना ज्ञान बताता हूँ, वो क्या हमें बताएंगे। मैं अपना ज्ञान बताता हूँ, टेक्निक सिखाता हूँ उसे कि भाई ऐसा सिस्टम है यार। हमारे पास कोई आएगा, मान लीजिए देखिए, नीतीश सिन्हा जी आप बताओ, आप अभी हॉस्पिटल में हो, है ना, इंटर्नशिप कर रहे हो आप, आपके पास कोई रोगी आता है आपके हॉस्पिटल में, तो पहले क्या करते हो, पहले फीस लेते हो आप। चलिए बढ़िया बात है, फीस तो हम भी लेते हैं, है ना। चलिए ठीक है। इसके बाद डॉक्टर के पास ओपीडी में आ गया, डॉक्टर के पास में, हालांकि आप तो डॉक्टर नहीं हो लेकिन देखते हो ना, डॉक्टर के पास में जाता है रोगी जो है, मान लो फर्स्ट टाइम गया है, कहीं से कुछ नहीं, बस गया है फर्स्ट टाइम, तो रोगी डॉक्टर से बैठा रहेगा, रोगी 10 कदम आगे रोगी बैठा रहेगा या दूर बैठा रहेगा 5 फीट। डॉक्टर यहाँ से पूछेगा, हाँ जी क्या दिक्कत है, बताइए क्या दिक्कत है। तो रोगी कहेगा कि पेट में दर्द है। लेकिन हमारे पास कोई आएगा तो पहले पर्चा कटाएगा, फिर हमारे ओपीडी में जब आएगा तो 10 कदम दूर नहीं बल्कि हमारे सामने एकदम चेयर लगाएगा। देखिए हमारे सामने बैठा हुआ है, मैं अभी अपने ओपीडी से ही क्लास ले रहा हूँ, सामने में बैठेगा और मैं उसका हाथ पकड़ूंगा। मैं नहीं कहूँगा कि भाई क्या है नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं, पहले हमको देखने दो, पल्स देखूंगा, हम देखेंगे, और उसको मैं बताऊंगा भाई तेरे तो पेट में दर्द है। तो बताइए ग्रेट कौन है जी, आयुर्वेदा है या उल्लूपैथी है जी? आयुर्वेदा है कि नहीं है? मतलब क्या है कि पल्स डायग्नोसिस टेक्निक जो है ग्रेट है कि नहीं है ना। तो नाड़ी विद्या ग्रेट है कि नहीं है? तो लिखिए सभी, सभी को लिखना पड़ेगा, नाड़ी विद्या ग्रेट है, तो नाड़ी ग्रेट लिखिए सभी, चैट बॉक्स में आ जाइए और सभी लिखिए नाड़ी ग्रेट, है ना। पल्स डायग्नोसिस टेक्निक जो है ग्रेट है, सभी लिखिए पहले, फिर हम आगे आपको बताएंगे। नाड़ी ग्रेट लिखिए सभी, नाड़ी ग्रेट है कि भाई आपको कोई बड़ा जांच नहीं करवाना है नीतीश जी, समझ गए। आते ही मैं आपको बता देता हूं कि आपके कमर में दर्द है, आपको एमआरआई नहीं कराना है, आपको एक्सरे नहीं कराना है, या फिर आपको जो है अगर पथरी होगा ना तो आपको नहीं कराना, किडनी में दिक्कत है, लिवर में दिक्कत है, नहीं कराना है अल्ट्रासाउंड, आपको तो हाथ से ही पहले बता देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास आते हैं रोगी और ऐसा मैं देखता हूँ, बताता भी हूँ, और इसके बाद जानते हैं मैं कहता भी हूँ कि जाइए अल्ट्रासाउंड लाइए करा करके। ऐसा नहीं है मैं इस प्रकार से केवल, मतलब क्या है कि इतना मैं करता हूँ कि अपने ही नाड़ी ग्रेट तो नाड़ी ग्रेट, है ना। मैं कहता हूँ आप वो भी कराइए, ये भी एक साइंस है ना, कि आपको बताता है सब चीज़। तो नाड़ी ग्रेट सभी लिखिए जी। सुधाकर जी ने लिख दिया है, अनूप कुमार जी ने लिख दिया है, नीलिमा महाजन जी ने लिख दिया है, जयदेव सौरभ जी ने नाड़ी ग्रेट, बिल्कुल नाड़ी ग्रेट, है ना। आप नाड़ी देख करके बता देंगे कमर में दर्द है जी, नाड़ी देख करके बता दोगे किडनी में दिक्कत है, लीवर में दिक्कत है, लंग्स में दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत है, वो चीज़। भाई हम सब चीज़ नहीं बता सकते हैं, ये बात मैं बता रहा हूँ, सब चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ तो बता रहे हैं, है ना, कुछ तो बता रहे हैं, कुछ तो जान रहे हैं, है ना। और रोगी भी सोचता है यार कैसे बता सकता है हमारे रोग के बारे में। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि केवल बता देना कोई पर्याप्त चीज़ नहीं है, उसका इलाज भी। लेकिन जब हमें पता है कि ये चीज़ कैसे है क्या है हमें, तो हम इसका इलाज भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए जी सभी ने लिखा नाड़ी ग्रेट, ठीक है जी।
तो जी देखिए, अब नाड़ी ग्रेट बोल ही दिए हैं, है ना। तो अब जो है आपको मैंने इतना तो बता ही दिया, है ना। नीतीश सिन्हा जी हैं क्लास में कि चले गए हैं? हाँ, क्योंकि आपने नाड़ी ग्रेट नहीं लिखा है। आप लगता है एलोपैथी ग्रेट लिखोगे। कहाँ गए आप, है ना नीतीश जी? हाँ, क्लास में है कि नहीं है? चले गए, देखो भाग के, भाग तो गया है ये लगता है नीतीश। चलो जो भी है, अ, देखिए डीएमएलटी के स्टूडेंट सनी सनी कुमार जी बिहार वैशाली से, इन्होंने भी लिख दिया ग्रेट, है ना। तो देखिए सनी कुमार जी खुद जो है लैब टेक्नीशियन है, जो पहले खून की जांच करेगा। फिर बताएगा, है ना, कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है, यहाँ पे पहले ही बता दिया जाएगा। तो देखिए, है ना, सनी जी भी सीखने के लिए आए हैं नाड़ी पल्स, कि पहले पल्स देखेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद नाड़ी ग्रेट बोलेंगे, इसके बाद जो है खून जांच करेंगे आपका। तो बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं, सनी कुमार जी, आप इस विद्या को सीखिए, इस टेक्निक को सीखिए, और आप देश विदेश में इसका प्रचार करिए, है ना। और चलिए ठीक है, सबने ग्रेड लिख दिया। अब आपने क्या है कि आपको जो मैं आज का जो टॉपिक था हमने कंप्लीट करा दिया। सबसे ज़रूरी बातें हमने आपको जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया, कि आपको जो है स्टूडेंट बनना पड़ेगा। गिर जगती मैंने आपको सिखा दिया जी, ठीक है। और आपको इस विद्या को, इस टेक्निक को सीखने के लिए आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, बाबा नहीं बनना, है ना। बाबा नहीं बनना है, नाड़ी वैद्य बनना है। तो नाड़ी विद्या सीख कर, ना कि फेंक कर। और इसके लिए सिंपल है कि आप हमारा बेसिक कोर्स है ना, वो आप कंप्लीट करिए, बेसिक कोर्स हमारा, है ना। और बेसिक और एडवांस कोर्स में आपको 500 के डोनेशन में मैं आपको करवा दूंगा। आज के लिए ही केवल विशेष छूट है आप सभी के लिए। फिर बाद में आपको जो है बेसिक और एडवांस कोर्स के अलग अलग डोनेशन भेजने पड़ेंगे फिर। लेकिन आप अभी करते हैं, ठीक है, आज करते हैं, तो हमारे ये स्कैनर है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आपको जो है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर आप अभी क्या है कि डोनेशन 500 डोनेशन भेज करके आप जो है क्लास में जुड़ जाइए, ठीक है। इतना है आप सभी से रिक्वेस्ट, स्टूडेंट बनिए और आप जो है जुड़ जाइए, ठीक है। और इस विद्या को सीख करके आपको जो है लाभ उठाना है, समाज को लाभ देना है, अपना लाभ, अपने परिवार को लाभ, समाज को लाभ, सबको लाभ देना है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको पंचकर्मा सिखाया है, और बहुत सारे लोग अब नाड़ी सीखेंगे, ठीक है जी। तो नाड़ी आप सभी लोग सीखना चाहते हैं, तो आप नाड़ी वैद्य बनना चाहते हैं नाड़ी विद्या सीख करके, तो ये हमारा ये नंबर है, या फिर आपको मेरे पास आपका जो लिंक आया होगा तो उसमें मेरा नंबर होगा, या फिर स्क्रीन पे ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको फॉर्म भी भरना है, ठीक है, डोनेशन भेज करके फॉर्म भी भरना है, ठीक है। बाकी जो क्लास रेगुलर ले रहे थे, जो फर्स्ट मंथ से जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए जो भी फर्स्ट मंथ से जुड़े हुए हैं, तो उन लोग को फॉर्म नहीं भरना है, केवल डोनेशन भेज देना है जी, ठीक है। बाकी कुछ बातें हम आपको क्या है कि 1 अगस्त को भी क्लास होने वाला है, ठीक है, डेमो क्लास ही होगा अभी, कल कोई क्लास नहीं होगा जी, ठीक है। 1 अगस्त को डायरेक्ट डेमो क्लास होगा, लास्ट डेमो क्लास होगा, इसके बाद रेगुलर क्लास चलने वाली है जी आप सभी को, है ना। और आप सभी से बस इतना ही करना है, सेवा साधना स्वाध्याय, ठीक है। ये चीज़ आपको, मूल मंत्र आपको पकड़ लेना है नाड़ी सीखने का, नाड़ी वैद्य बनने का। सेवा साधना स्वाध्याय आपको करना है, आप नाड़ी वैद्य बन जाओगे, नाड़ी विद्या सीख करके नाड़ी वैद्य बन जाओगे, है ना। इसके लिए आपको नाड़ी वैद्य बन जाएंगे, इसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, है ना। लोग आएंगे, आप इसको बेनिफिट दोगे, है ना, इसको बताओगे, करोगे, तो वो हो जाएगा, है ना। लिखने की जरूरत नहीं होता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कभी लिखा मैं डॉक्टर हूँ, मैं, या फिर मैंने कभी लिखा मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं क्यों लिखूँ, मुझे आता है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है ना। तो इस प्रकार से होता है, नाम ही काफ़ी है, तो ऐसा ही बनाइए अपना पहचान, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, आपको आप लोग के मन में प्रश्न होगा तो रख सकते हैं जी, बस 2 मिनट आप सभी के प्रश्न लेंगे, चलिए करते हैं। चलिए मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ सभी को, चलिए अनम्यूट कर दिया जी। कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करिएगा पहले, फिर मुझे जो है बताइएगा, उनका नाम लूँगा फिर बताएंगे।
1.5 घंटा हमने क्लास ले लिया जी लगातार। चलिए, अब आप लोग का जो है बारी। देखिए हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं कुछ नए साथी जो जुड़े हैं, जो फर्स्ट टाइम से डेमो क्लास के लिए आए होंगे। चलिए, प्रश्न है जी कुछ तो बता दीजिए। प्रश्न है तो रखिए अपने मन में, मत रखिए प्रश्न यहाँ पे रखिए, कुछ भी पूछना है तो जिनके पास पर्याप्त समय है सीधा इंस्टीट्यूट आकर के हमारे पास सीखिए। जिनके पास कम समय है पहले ऑनलाइन सीखिए, फिर 2-4 दिन के लिए हमारे पास आएंगे, ठीक है। कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा है। हाँ जी। वैद्यमंगल जी, आवाज़ नहीं आ रही है? अरे यार नेटवर्क चला गया यार लगातार। हाँ जी। हम्म। क्या? अरे यार अचानक नेटवर्क चला गया हमारे में, जानता है एकदम कट गया, और नेटवर्क ही नहीं है। मंगल जी, अपना खोलो यार फटाफट। हमारे में नेटवर्क एकदम चला गया, गोल हो गया। अच्छा, आप जुड़े हो क्लास में, आप बोलो ना, आप बोल दो कि बैजी का नेटवर्क चला गया है। बोलिए। अरे लेफ्ट हो गया सब। चलो यार, हमारे में नेटवर्क ही चला गया।